चले जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं सेशन का। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर हमें एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है ना को मेंटेन करना पड़ता है। जिससे कहते हैं मतलब ट्रेडिंग प्लान कह लें, एक टाइम टेबल अपना एक शेड्यूल करें, ठीक है, सेट करना पड़ता है हमें। इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है ना वो ये है, हम जब सुबह उठते हैं, ठीक है, अभी हम फ्रेश भी नहीं हुए होते और मोबाइल या लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। इसका बहुत ज्यादा, ये मैं चीजें इंशाल्लाह लॉजिकली आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीजें इसका किस तरह से इसके साथ ये चीजें अटैचमेंट है, इस चीजों के साथ देखें। आप जब फ्रेश ही नहीं है, आपका मूड फ्रेश ही नहीं है, जब तक आप फ्रेश नहीं होते, मैं भी सुबह बैठता हूँ ना सेशन के लिए, ये कोई भी काम करने के लिए, सबसे पहले देखिए फ्रेश हो, लेट अगर सेशन हो जाए लेकिन मैं फ्रेश होकर ही बैठता हूँ। ठीक है, ये एक आदत होती है हमारी जिसमें हम क्या करते हैं, नाश्ता रेडी है लेकिन आप यहाँ पे बैठे हुए ट्रेड कर रहे हैं। जब ट्रेड कर रहे हैं उसमें नुकसान भी हो रहा है, ये मतलब किस तरह पैनिक हो रहे हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, तो उस चीज से हट जाता है आपका माइंड। आप सुबह उठते हैं किस मकसद के लिए भाई? ब्रेकफास्ट के लिए। आप क्या करते हैं, वो चीजें साइड पर होती है, माइंड में वो चीजें होती ही नहीं है। ट्रेडिंग ऐसी चीज है, साइकोलॉजिकली बर्डन आता है हमारे माइंड में, स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ना, हमें फ्रेश होकर हर काम से, हर काम निपटा कर फिर बिस्मिल्लाह करें भाई, लैपटॉप पे बैठे, अपने तय करदा जो आपके सिलेक्टेड जो पेज है उनको निकालें, एनालिसिस करें उसके, फिर उसके बाद इब्तदा इब्तदा होती है। ठीक है, हमारा जो डेली की इब्तदा जो है ना डे की, वही सही नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ा एक पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, जब तक आप फ्रेश माइंड से चीज नहीं करेंगे तब तक आपको, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सुबह जब आप उठते हैं, कोई भी जब जॉब पर भी जाना होता है, चाय नहीं पीते ना, सुकून नहीं मिलता आपको, आंखें नहीं खुलती, फ्रेश फील नहीं करते। तो ये तो काम ही ऐसा है कि सारा दिन चाय साथ पड़ी रहे, तो सर दर्द के लिए ना एक दवा है इसके लिए चाय। ठीक है, तो फ्रेश होना बड़ा मस्ट है। बिल्कुल डिसिप्लिन अपना में एक मेंटेन करें, एक ट्रेडिंग प्लान बनाए अपना। ठीक है, उसके तहत अपनी ट्रेडिंग एक शेड्यूल दें उसे। ठीक है, फिर फ्रेश होके बैठो और बिस्मिल्लाह करें इसकी। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रीजन जो है, एंट्री पॉइंट का जो रीजन है ना, वो हम यहाँ पर हमें पता नहीं होता और हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे एनालिसिस सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए जब आपको रीजन ही नहीं पता तो आपने पैनिक तो होना है, आपने पैनिक तो होना है। इस जगह पर ये लेवल है, इस पे आप ट्रेड करना, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए लाइव लेवल जब हमने निकाला हुआ है, अब ये लेवल निकालते हैं, मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं इसके। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं करता हूँ ना इसके, और करने के बाद मैं क्या बताता हूँ कि रीजन हमें पता होना चाहिए, वजह पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों लें। जब आपको रीजन ही नहीं पता, यहाँ पर आपको रीजन का पता ही नहीं, यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे होते हैं, तो जाहिर है आप पैनिक तो होंगे। जब आपको रीजन पता होगा, आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर रहे होंगे, प्रॉपर प्लान के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एच ये लगा हुआ ना एक लेवल, ये कल मैंने दिया था आपको लेवल, ये देखिए इस पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी मूव हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसके अंदर देखा जाए एक छोटा सा माइनर लेवल कवर हो रहा है, अगर इसको हम 30 या हम 15 पे देखेंगे ना, तो ये वाजिया तौर पे आपको नजर आएगा ये कि एक रीटेस्ट था इसके अंदर, और छोटे छोटे दो माइनर लेवल्स भी थे। ये मैंने कल आपको सेम ये चीजें समझाई थी सुबह सेशन में एंट्री देते वक्त। ठीक है, तो ये होता है रीजन। ठीक है, इसको रीजन कहते हैं। जब रीजन देके पता है, अब मुझे पता है जब भी से इस जगह पर आएगी, मैंने अपना प्लान करके रखा हुआ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, लॉट साइज, हर चीज प्लान की हुई है। ठीक है, कि जब यहां पर आएगी तो मैंने ट्रेड करनी है। अब यहां पर H1 में भी, M15 में भी और M30 में, तीन टाइम फ्रेम पे जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर हम से कम दो से तीन टाइम फ्रेम की हमारे पास कंफर्मेशन होना जरूरी है। जब हमें यहाँ पे कंफर्म है तो फिर तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब वजह ही नहीं पता तो फिर तो पैनिक होंगे। जब वजह पता है मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ इस जगह पे, तो आप मेंटली बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, बिल्कुल सुकून में रहेंगे। आप सिर्फ वेट कर रहे होंगे वहां तक आने का, और उसी वेट के दौरान आपने प्लान करना होता है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को या लॉट साइज को। ठीक है, कि इस एरिया में आएगी और मैंने ट्रेड करनी है, सिर्फ आपने वहां पे वेट करना है। अगर यहीं पे आपको वजह ना पता हो तो आप जरूर पैनिक होंगे। कॉन्फिडेंस नहीं अपने उस दिए गए जो एनालिसिस किया गया उस पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो जाहिर सी बात फिर आप पैनिक तो होंगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बात यही सारी देखिए, जब हम ट्रेड लेने लगे होते हैं ना, उस वक्त ट्रेडिंग साइकोलॉजी आती है। उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्यादा जब हम एंट्री लेंगे तो दबाव तभी आता है ना माइंड पे हमारे। अब हम एक ऐसा काम, ट्रेडिंग है ही दिमाग के साथ खेलने वाला काम है। ठीक है, कि जरा सी भी कप को नीचे नजर आ गई, ऊपर नजर आ गई, फ्लक्चुएशन जरा सी भी मार्केट में, और साथ ही साथ आप डर रहे होते हैं अब क्या करें, अब यार अब इसे होल्ड करना चाहिए, क्विट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फटाफट सर को मैसेज। समझ रहे हैं ना ये चीजें। तो प्लान आप करें, सबसे पहले तो चीज ये रीजन आपको पता हो। एनालिसिस में जैसे एक अच्छा लेवल है, एक अच्छी एनालिसिस है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके रख लें, उसका वेट करें। तब तक जब तक वेट करें तब तक अपना प्लान मुकम्मल करें। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो और लॉट साइज कैसे रखना, कैलकुलेटेड चीजें ये करनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लें। फिर अगर आपको यहाँ पर एसएल होता है तो आपको रिग्रेट नहीं होता। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर जब एसएल हुआ टेंशन नहीं, आपको पता है मेरा तय करदा ये $10 है, 20 है, जितना भी अकाउंट साइज के मुताबिक आपका एसएल बनता है, और रिवार्ड आपको मिलेगा। देखें यहाँ पर अगर इसको लगाया जाए, ट्रेंड क्या चल रहा था, रेंज में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेंज में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेजर लेवल होता है वो उसका टारगेटेड जो एरिया होता है वो यही होता है ट्रेंड का। ठीक है, इसने यहाँ तक जाना ही होता है। तो देखें जब यहाँ से गई यहाँ तक, इससे पहले भी गई थी कल यहाँ से, ये देखें यहाँ से भी तो गई थी, तो वहां तक गई। अगर इसको देखा जाए, इसको रिस्क को कितना और रिवॉर्ड देखे कितना है, 4 गुना कम से कम रिवॉर्ड है इसका। ठीक है, तो इस सब के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले जो है आपके पास जो एनालिसिस है जो कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। और वो कॉन्फिडेंट तभी होंगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और उसकी वजह पता होगी, आप रीजन पता होगी। जिस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं रीजन ही नहीं पता तो आप कैसे, जाहिर से होते पैनिक तो होंगे ही आप। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये, इससे बचने के लिए यही होता है कि हम इससे खुद पे मुसल्लत होने ही ना दें, अपने जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। आज भी कुछ बंदों ने ऐसा काम किया रूल से हट के, और जवाब भी मिला उन्हें करारा सा मार्केट से। तो ट्रेडिंग रूल्स जो है ना उसको अपना कर रखेंगे तो ये साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस तो कभी नहीं होगी, पैनिक होने ही नहीं देना हमने उसको। ठीक है, जब एंट्री लेते हैं तो तभी इसका सारा एक ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है ना हमारी, वहां से डिस्टर्ब डिस्टर्ब तो नहीं कह सकते, कि एक बर्डन या पैनिक होना हम शुरू हो जाते हैं। तो वो पैनिक हमने होने ही नहीं देना उसको। हम अपने रूल्स के साथ कमिटेड रहेंगे कि अब मैंने इतना रिस्क लेना तो लेना है। ऐसा लोग है तो नो इशू, लेकिन वो लेना तब है कि आपको रीजन पता होना चाहिए। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, कोई भी एनालिसिस हो, सेल का है, बाय का है, कोई भी टाइम फ्रेम है, कोई भी एसेट है, एनालिसिस जब कर रहे हैं तो उसकी आपको रीजन पता होने चाहिए। कि अपने कैमरा ऑफ करें जी, कैमरा ऑफ करें अपने। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज आती है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हम ट्रेड ले रहे होते हैं हम क्या करते हैं, अब हमने एरिया तो ये निकाला हुआ, ये इस एरिया के अंदर हमने ट्रेड करनी है, ये बेसिकली लेवल है। ठीक है, हमने मार्क किया हुआ रखा हुआ है। जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं मार्केट जरा सी अगेंस्ट आना शुरू होती है ना, जरा सी अगेंस्ट आना शुरू होती है और आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, यार अभी एसएल होने लगा मैं क्या करूं। उसी उसी वक्त आप ग्रुप में एडमिन्स की इनबॉक्स या मेरे आगे पूछना शुरू कर देते हैं। पैनिक, देखिए पैनिक क्यों होना है, जब आपने लेवल की एक वजह है ना वहां पे वो पता होगी तो आप पैनिक नहीं होंगे। आप ट्रेड यहां पर कर रहे हैं,
जब ये एक चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर सब ऐड कर लें ये चीज। देखें, आपने एक लेवल निकाला हुआ है, जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट आ रही है, एसएल के करीब तक पहुंच गई, कम से कम इससे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपने होल्ड जरूर करना है। मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, कुछ इशू ये चल रहा है कि वो सर आपके लेवल को बिल्कुल वहीं से उठ जाती है, लेकिन वो क्या कर रही है, एसएल को टच करके हमारी उठती है। मैंने काफी दफा पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ ये पॉइंट। आप इस चीज में ये करें, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होल्ड जरूर किया करें। जैसे कि यहाँ पर एसएल बनता है ना आपका, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा होल्ड करने की आदत बना ले। फिर वो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना, फिर जाके यहाँ पर मतलब एसएल बढ़ा लेना, एक्सटेंड कर ले, तो यहाँ पर बेशक आप एसएल करवा दें। अक्सर मार्केट आपने यही देखा होगा, जो आपकी जो एरिया होता है, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि एक लेवल है, तो लेवल से कुछ मिड मिड लेवल का, उससे कुछ पॉइंट ऊपर कुछ पॉइंट नीचे का एरिया मार्क करते हैं हम। ठीक है, मेन एरिया तो बीच में होता है ना, मिड जो लेवल होता है। हम क्यों करते हैं ऐसा, कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते मार्केट का मूव वहां से होगा कि नहीं होगा। एरिया इसलिए निकालते हैं कि इसके इर्द गिर्द, इस प्राइस के इर्द गिर्द से मार्केट का मूव हो सकता है। जैसे कि मैं एक दफा आपको दोबारा यहाँ पर ये बताता हूँ, देखिए ये एक मिड में है ना, ये मिड लेवल है, इसकी कुछ पॉइंट आपने ऊपर लगा दिया और कुछ पॉइंट आपने नीचे ना गैप में इसके जोन बनाने की कोशिश करें मिड से। अब मिड पॉइंट को डिलीट करेंगे, ये आपका बस एरिया आ जाता है। अब हम क्यों बनाते हैं कि या देखें लास्ट टाइम कहां से गिरी थी प्राइस, 100 से क्या नहीं गिरी है, तो अब ये हो सकता है 95 से भी गिर जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 105 से भी जाके गिर सकती है। इसलिए हम एरिया निकालते हैं, ये वजह है ना, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये आपने जोन बना लिया, जब मार्केट अगेंस्ट जा रही है, तो थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा होल्ड करने की आदत बना ली, तो ये एक्सटेंड कर लिया करें। अव्वल तो इंशाल्लाह ऐसे ही होता है कि वो जाती जाती बीच में से, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये छोटे अकाउंट वालों के साथ होता है ये मसला। ये मसला जो है ये छोटे अकाउंट वाले के साथ होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 10 मिनट मिनट एक्स्ट्रा होल्ड करने की आदत बना लें, 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर लें अपना एसएल, और फिर एसएल करवाएं। उसमें ये होगा, जो आपके एसएल जब एक्सएल होने के बाद निकलती है ना मार्केट, उसमें बचत हो जाएगी। कम से कम 80% तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि मार्केट आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक आदत बना लें। ठीक है जी, ये आदत बनाएंगे जी सारे, ये आदत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो लेवल हमारी तरफ से दिया जा रहा है या आप खुद मार्क कर रहे हैं, कम से कम एसएल के करीब जाए मार्केट, तो पैनिक नहीं होना आपने, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होल्ड कर लेना है। अगर किसी का बड़ा अकाउंट है और थोड़ा वो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस रखता है, तो वो 15 मिनट भी होल्ड कर ले, कोई इशू नहीं है। ऐसा होता है, मैं भी करता हूँ ऐसा। अक्सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा मेरे एनालिसिस पे, या मैं ट्रेड जब चार्ट अपना शेयर करता हूँ, ट्रेड लगी होती है, आपने एक चीज देखी होगी कि मैं आपको बल्कि यहाँ पे लिमिट्स लगा के दिखाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, एक ट्रेड मेरी यहाँ पर लगी होती है, इस जगह पे लगी होगी, और एक ट्रेड मेरी मिड पे लगी होती है, इस जगह पे थोड़ी सी उसकी गैप है, और एक ट्रेड मैं इसे बाहर लगाता हूँ। ये आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक ट्रेड मेरी जोन से बाहर लगी होती है हमेशा। इसका रीजन क्या होता है कि मैं ये इसके बाद जो 10 मिनट्स होते हैं ना, ये वाले, ये बेसिकली एसएल यहाँ पर नहीं रखता, एसएल ये बाहर वाले रखता हूँ मैं। अब ये क्यों रखता हूँ, इसका रीजन क्या है, यही रीजन है कि मैं जो एसएल यहाँ पे करवाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा होल्ड करने की आदत रखी हुई है मैंने, कि मुझे पता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट दे जाती है, या मार्केट है ना तो वो विक भी बना लेती है। अक्सर आपने देखा है कि मार्केट यहाँ पर जाती है नीचे, और विक बनाकर वापस अंदर क्लोजिंग यहाँ पर देखकर ऊपर जाना शुरू करती है, और कुछ वो ऐसे हैमर टाइप बना देती है, क्लोजिंग लेवल में होती है। तो हैमर बनाने के लिए जरूरी है कि वो नीचे जाएगी, नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर आएगी, तो हैमर बनेगा ना, हैमी तो नहीं बन जाता। ऐसे ही है ना। तो ये मैंने आपको एक दफा पहले भी ये चीज समझाई थी कि नॉर्मल मार्केट की तरह नहीं चलती। H1 या उसके बड़े टाइम फ्रेम पे उस तरह से नजर आती है हमें चलते हुए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वैसे नहीं चलती है, ना हमें दिखती है वैसे चलते हुए नॉर्मल मार्केट की तरह। तो नॉर्मल मार्केट की तरह रिएक्ट करना पड़ता है इसको भी, चलती तो वैसे ही है। बड़े टाइम फ्रेम को मेंटेन करने के लिए सेम की लाइव मार्केट जैसे चलती है दूसरी, वैसे ही चलाने के लिए ये छोटे टाइम फ्रेम पे एकदम से इस तरह की रिजेक्शन लेती है, ताकि वो विक्स बना पाए। जब बड़ी टाइम फ्रेम में हम देखें तो कैंडल्स भी नॉर्मल नजर आए हमें। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है ना, ये
चेंज है, बूम एंड क्रैश के सिस्टम ही चेंज है, एल्गो ही चेंज है इसका। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो जब वो विक रिजेक्शन लेगी तो वो तभी हैमर बनेगा। इस वजह से या फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। या अक्सर ये होता है कि ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, अक्सर ये लो है ना, इससे थोड़ा सा नीचे से लो बनाती है मार्केट, नया लो, चाहे वो चंद पिप्स पे हो, चंद पॉइंट्स के बाद वो उड़ जाती हो। लो एक इसमें एक इसका ना जो बिहेवियर है मार्केट का, ठीक है, स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो होता है मार्केट का, कि वो लो को, जैसे कि अब ये है ना, अपना ड्राइंग नहीं करेगी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखें, ये जैसे ये अभी यहाँ से उठी गिरी है, सॉरी, तो नेक्स्ट देखें इसने हाई बनाया यहाँ पे, देखें ये हाई यहाँ पर था, ये हाई यहाँ पर है, लेकिन गिरी है नीचे, वो लेवल था और थी भी रेंज, नजर आया आपको। तो ये एक चीज होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जब आप पूरा दिन मार्केट में रहते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरह एक्स्ट्रा 10 मिनट होल्डिंग करता हूँ। तो ये आदत अपना लें कि एक्स्ट्रा 10 मिनट अपने जो एरिया है ना जिसपे आपने ट्रेड लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट अव्वल तो वहां से निकलती है तो ठीक है, लेकिन एसएल के पास जल्द पैनिक नहीं होना, आपने अपना एसएल 10 मिनट के लिए आपने एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, डन है यहां तक। ऐसा करेंगे, एसएल एक्सटेंड करने की आदत बनाएंगे आप ये चीज करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। देखिए हमने यहाँ पर टोटल रिस्क होता है, तो जो चीजें हम सीख रहे हैं या सीखी हैं, ये किस लिए कर रहे हैं कि रिस्क को मिनिमाइज कर पाए, हर उस टेक्निक पे ग्रिप कर पाए जिससे हमें नुकसान के चांसेस कम हो या नुकसान ही ना हो। ये भी उसी में से एक पॉइंट है कि हमने चलो लेवल निकाल लिया, आपको अक्सर औकात मसला रहता है, बस ठीक है, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा होल्ड कर लिया करें अपने लेवल से, फिर आप एसल करवाया करें उसका। सिंपल सिंपल इज दिस, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं तो करके इसलिए आपको दिखाता हूँ, शायद आप देखें लेकिन आप फिर भी नहीं वो समझ पाते, इसीलिए पॉइंट मैंने लिखा है ये कि आपको यहाँ पर समझाऊं। ये मैं तो ऐसे ही आपको हमेशा सेंड करता हूँ, मेरी एक एंट्री बाहर ही होती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इससे भी आपको काफी से बेहतरी आएगी ट्रेडिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी, बड़ा बहुत मेजर मसला है, आप सबका बड़ा मेजर मसला है ये। आप क्या करते हैं जी, ट्रेंड को और मोमेंटम को नहीं देखते मार्केट के, या जो मार्केट का स्विंग होता है उसको नहीं देखते आप, और जो मेन रिवर्सल्स होते हैं उसको आप ट्रेड ही नहीं करते। जो मेन रिवर्सल्स होते हैं उसको आप ट्रेड ही नहीं करते, आप जो स्विंग निकल पड़ा है उसके दरमियान में जाके होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली स्विंग का वन साइडेड मूव है, ठीक है, ये मोमेंटम का। अब यहां से मार्केट नीचे आ रही है, अब रेजिस्टेंस से आपने नहीं पकड़ा इसको, मेन मेजर है ना, ये भी मेजर है और ये भी मेजर है, ठीक है, इससे नहीं पकड़ा आपने, आप उसके मिड पे जाके ना बार बार एंट्रीज ले रहे होते हैं, बार बार। देखिए मेन मेजर को मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है, अगर आप मेजर पॉइंट है ना ये वाला मेजर लेवल, इसको मिस कर देते हैं, मेन रिवर्सल्स होते हैं ये, टारगेट हमें इस पे करना चाहिए, यहां से हमें पकड़ना चाहिए मार्केट को, फिर हम होल्ड भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, जब मिस हो जाती है ना एंट्री, आप उसके बीच में, बीच वाली ये जो एरिया होता है इसके अंदर ट्रेड करके होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं आज, कि जो मिड में जो एरिया होता है ना, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एंट्री को होल्ड नहीं कर सकते। और आप इसी के अंदर ही ज्यादा, एक जो बोंगी मारते हैं ना आप सब, वो इसी के अंदर ही मारते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मेन मिस होगी, यहाँ से ठीक हो गया, अब हमने क्या करना, वेट नहीं करना भैया वो चलो मेजर तक पहुंचे तो ले लूंगा, नहीं जी, बीच में देखें जैसे ये उठी है ना ये, अब इसको उठी आपने होल्ड कर लिया, बाय में जाएगी, लेकिन वो नीचे आ गई, फिर उठी, फिर वो होल्ड किया, वो देखें वो सेल में आ गई, फिर उठी, फिर देखें वो वहां पर रेंज करना शुरू कर दिया एक तरह से उसने, वो वापस उससे भी नीचे आ गई। ये आपके देखें बेहतरीन एग्जाम्पल है ना ये आपके सामने, कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली, वापस नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आ गई, और फिर जब थोड़ी सी ऊपर यहाँ से गई और वापस उससे दुगनी चिगनी नीचे आ गई, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहे हैं आप। और आप क्या करते हैं, इसी दौरान यहाँ पे एंट्री ली, नुकसान कर दी, यहाँ पे एंट्री ली, नुकसान कर दी, यहाँ पे ली, नुकसान करते रहे। और जब यहाँ पे लेके होल्डिंग में थोड़ा सा आपको सहारा मिल भी गया,
जो बाय में जा रही है वो उससे दुगनी चिगनी नीचे आ गई, और आप होल्ड करके बैठे रहे वहां पे, और एक के बाद एक जो आपकी बुरी आदत होती है, एक के बाद एक के बाद एक हम ट्रेड लगाते ही जाते हैं, लगाते ही जाते हैं। जब आपका अकाउंट बिल्कुल अलर्ट दे रहा होता है भाई, बस भाई अब मेरी फसलें नहीं है, आपका माइंड बिल्कुल साइकोलॉजिकली बिल्कुल डंब हो जाते हैं, बस यार अब बस मेरी नहीं। आप क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। और क्लोजिंग कहाँ पे करते हैं, एग्जैक्ट उसी लेवल पे जहां से उसने मेन रिवर्सल बनाना होता है, जो मेजर रिवर्सल होते हैं उसके, उसी रिवर्सल पर आगे जाकर क्लोजिंग दे देते हैं। लॉस जैसे लिया साथ, मार्केट उड़ जाती है। और ये हर बंदे का है कि नहीं है जी, बताएं, ऑनेस्टली बताएं, ये हर बंदे का रोला है कि नहीं है। जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं, मार्केट उड़ गई जी। मेरे पास कितने आते हैं दिन में, ग्रुप में कितनी ये बात होती है, मेरे पास इनबॉक्स बहुत आते हैं लोग, सर जी ये क्या मसला है जी, हम जैसे ट्रेड बंद करते हैं तो मार्केट हमारे अगेंस्ट भाई। और ब्रोकर पे ब्लेम कर रहे होते हैं जी, उन्हें पता है आपके ये चिंदी से छोटे छोटे अकाउंट से कुछ भी नहीं उन्हें होता भाई। इवन के 20-20 हज़ार डॉलर के भी अकाउंट लगा लें, उन्हें कोई फर्क नहीं है। और ना वो आपके अकाउंट को मॉनिटर करेंगे, इतने वेले नहीं बैठे हुए वो। ये सारा साइकोलॉजिकल इशू है, और वो हम बनाते ही होते हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया ना, हमें ये करने के लिए अपने ट्रेडिंग रूल्स को अपनाना पड़ेगा। अगर हम खुद को पैनिक नहीं होना, नहीं होने देना, तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग रूल्स को अपनाना पड़ेगा। हम जब ये करते हैं ना, तो तभी देखें, अभी यहाँ पर आप मेन रिवर्सल को मिस करने के बाद बार बार ले रहे हैं, तीन आपने ट्रेड तीन साल के तौर पर, तीनों के तीनों ऐसे हो गए आपके, आपका दिमाग बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। आप अब बिल्कुल आपके अंदर वो हौसला नहीं रहा, अब फोर्थ इंटरप्ट ले ही नहीं सकते। अगर मैं कहता हूँ मेन रिवर्सल पे भी आ गए तो यहाँ चाह के भी नहीं लेंगे। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर यार ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप 3 एसएल बर्दाश्त कर चुके हैं, चौथा नहीं। आप उस टाइम डर इतना होता है कि वो नहीं, दिल ही नहीं मानता। ये चीजें करते हैं ना आप ये। तो मेन मेजर रिवर्सल्स का, जी बिल्कुल, देखिए मिड पे आप लेते हैं, इसी वजह से लॉस होता है ना। मिड पे हमेशा स्कैल्पिंग होती है। फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो मेन मेजर रिवर्सल है वहां से आप एक अच्छी ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां से मिड में हमेशा आपको लॉस होगा। आप होल्ड करते हैं ना वहां पे, गलती ये करते हैं, वहां से आप होल्डिंग करते हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं स्कैल्पिंग की। आप स्कैल्पिंग करते हैं, एक स्पाइक की आ गई, आप उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं भाई। ये नहीं देखते भाई अब वो मिड पे है, अभी उसका ट्रेंड नीचे है। अब देखें ना ट्रेंड, आप देखें ना अगर, तो ये चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में मतलब क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा इस प्राइस को, ठीक है, उसने करना ही करना है। जैसे भी जाके बेशक यहीं पे 2-3 दिन क्यों ना घूमती रहे, जाना उसने है वहां तक, ठीक है। उस दौरान आप छोटे छोटे लेवल्स को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग की उस पर करें। ये आप इस पे होल्ड नहीं कर सकते, आप ये करते स्कैल्पिंग करके उसी को इंट्राडे में शिफ्ट कर देते हैं, होल्ड कर कर करके 6 घंटे की होल्डिंग के बाद वो यहाँ पे पहुंचती है, और उसमें इतना नुकसान आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि बस उसके बाद क्लोजिंग जैसे देते मार्केट में मूव हो जाते साथ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन मेजर जो रिवर्सल्स होते हैं ना, वो उसी के ऊपर आप ट्रेड लेकर उसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो मिड पे आप नहीं ले सकते ना, मिड पे सिर्फ और सिर्फ, जी मैं बताता हूँ, मैं आपको ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मेन मेजर रिवर्सल्स का वेट करें, वही बात वहीं पर आ जाती है कि अपने एनालिसिस करें, प्रॉपर एक रीजन निकालें कि हमने जहाँ पर ट्रेड करनी है उसके क्या रीजन है भाई इसकी, ठीक है, कंफर्मेशन निकालें यहाँ पे। उसके बाद वेट करें, सब्र से काम लें, जब मार्केट वहां पे पहुंचेगी अपना प्लान रेडी करके रखें और ट्रेड करें। जब इस बड़े लेवल से आप ट्रेड करेंगे मेजर से, जरूर आपको दे कर जाएगी, आप होल्ड भी कर सकते हैं। और जब निकल चुकी है ना, फिर आप मिड में होल्डिंग की एक्सपेक्टेशन ना रखें। सिर्फ और सिर्फ मिड में क्या करना है आपने, माइनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ मतलब M5 की एक कैंडल आ गई, दो कैंडल्स बन गई, इतना इतना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं, मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है जी। और आइंदा से इसके ऊपर कोई चलेगा, बताएं कौन कौन ये काम करेगा। मिड पे स्कैल्पिंग करेंगे, होल्डिंग करेंगे, मेजर रिवर्सल्स पे काम करेंगे। ये लॉस को ओवरकम करता है भाई, ये साइकोलॉजी से डिस्टर्ब करने से हमें दूर भगाती है चीजें।
ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल, मिड पे नहीं करना चाहिए। मिड पे हमेशा स्कैल्पिंग एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड करना है तो मेजर रिवर्सल्स पे, ठीक है जी। तो मेजर रिवर्सल्स के ऊपर काम करने की आदत बनाए, और उसके लिए हमें चाहिए होते पेशेंस। तो पेशेंस अपने अंदर पैदा करें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखें, ये साइकोलॉजिकली ना, ये सारी हमारे, ये जितने पॉइंट्स हैं सारे साइकोलॉजिकली हमारे साथ उससे जुड़े हुए हैं, हमारी नफ्सियात के साथ। किस तरह, ये देखें, ये चीजें हम हटते हैं इनसे तो पैनिक ही होते हैं ना। बेसिकली इस सेशन का मकसद ये है, ये इन पॉइंट्स का मकसद ये है, इस सारे डिस्कशन का मकसद ये है कि हम अपने दिमाग तक इन चीजों को पहुंचने ही ना दें, पैनिक होने ही नहीं देना हमने। कमिटेड रहें, अपनी जो भी अपने एनालिसिस है, प्लानिंग है, उसके ऊपर चलें। ट्रेडिंग रूल्स को अपनाएं, ट्रेडिंग शेड्यूल दे अपना टाइम को, हर चीज उसके मुताबिक चलें। तो ये हो ही नहीं सकता। और ये क्या करेंगे, ये नहीं कि एक दिन शेड्यूल दिया तो अगले हफ्ता उससे हट के काम किया, ऐसे नहीं। आप देखें, वो वैसे कहना नहीं चाहिए, एक छोटी सी आदत होती है, अगर कोई एक सिगरेट पी लेता है ना एक बंदा, तो वो एक दफा ही पीने से ना वो उसके नशा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है, कुछ दिन कंसिस्टेंसी रखें इसके अंदर, हफ्ता रखें, 10 दिन रखें, ज्यादा टाइम नहीं लगना। आदत बनाना बड़ा औखा काम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हफ्ता 10 दिन एक लड़ना पड़ता है खुद के साथ। तो जब हफ्ता 10 दिन एक टाइम टेबल शेड्यूल देंगे, इन चीजों के ऊपर चलेंगे ना, बड़ा कमिट कर लेंगे खुद के साथ, मैंने इसी के ऊपर चलना है, तो औखा जरूर होता है, लेकिन 10 एक दिन आप ये चीज करें, फिर आप देखें आप कहाँ जाते हैं। कंसिस्टेंसी इसके अंदर लाएं, ठीक है। और ये चीज बता दूं, जब ट्रेडिंग की जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है ना हमारी, तो बनने में बड़ा टाइम लगता है फिर वो। असल गेम इसके अंदर, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। ये सारी साइकोलॉजी की गेम है, तो हमने खुद को पैनिक होने ही नहीं देना, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो यही तो चीज है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ट्रेड करने के बाद ख्याल आता था कि बड़े टाइम फ्रेम पे देख ले, ये वही तो चीज है। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ना, रीजन, आप जब ट्रेड कर रहे हैं रीजन के साथ, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती बात, देखिए वो एनालिसिस करने के बाद ये रीजन पता लगते हैं। तो यही इसके अंदर चीजें कवर हो रही है कि एनालिसिस करेंगे तो आपको पहले पता होगा, आप यही जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा जी। बाद में ठंडे दिमाग से देख रहे होते हैं, फिर आपको एनालिसिस समझ भी आ रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे आए जी, एक और चीज। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, अमीर करती है भाई। वो कोट भी है कि फिल्म स्टार को टक्कर देती है फील्ड, ऐसा ही है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि रातों रात नहीं, लेकिन देखा जाए हर फील्ड से, हर बिजनेस से बड़ा वखरा है और बड़ा जबरदस्त फील्ड है। बहुत जल्दी ये उसमें देती है आपको, बल्क में प्रॉफिट देती है। कोई भी इतना नहीं देता, कोई भी बिजनेस नहीं देता जितना ये देता। बड़ी जल्दी आरओआई मिलता है इसका, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट सवाल आगे करते हैं सेशन जी। अच्छा, अभी आ जाए जी नेक्स्ट। ट्रेडिंग टाइप्स का बड़ा रोल है हमारे साथ भाई। हम वही बात है, कमिटेड होते नहीं है खुद के साथ। मसला ही सारा ये है कि ट्रेडिंग टाइप हमने चूज की होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होती है जी M5 पे, सॉरी, M5 पे होती है, M15 पे होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग जो होती है, आपने जब यहाँ पर ट्रेड करनी है, M15 के लिहाज से करनी है, ठीक है। छोटे लेवल्स पे करनी है, स्कैल्प करना है, और थोड़ी देर के लिए से होल्ड करना चाहिए। आप साथ क्या करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल है, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे। ये एक लेवल है ना, आपने स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। आपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर ली, ठीक है, और स्कैल्पिंग का मूव यहाँ पर M15 की एक कैंडल और M5 की दो कर लें, ऐसे ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना इस लेवल से। तो छोटा सा लेवल है, माइनर लेवल, और माइनर लेवल के ऊपर स्कैल्पिंग की, छोटा टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर आपने क्या किया जी,
प्रॉफिट में आ गया। अब आप क्या करते हैं, यहां से स्वैप करते हैं, ये शिफ्टिंग कर लेते हैं। यहां से अब आप स्कैल्पर थे, आप कूदे गया जी, जब बैठे ट्रेड करने के लिए मैं स्कैल्पर हूं भाई, तो साथ ही साथ अपनी रंग ही बदल लेते हैं आप। जब आप प्रॉफिट में जाते हैं उसको देखते हैं लालच, और ये लालच की वजह से ही आप रंग चेंज करते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉफिट में गई, शायद ये 2-3 और स्पाइक दे जाए। अगर यहां तक भी अगर चली जाए ना गलती से, चलो शायद और दे जाए भाई, ये फजूल की हरकतें। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से निकलना चाहिए ना, अब आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से पूरा मिलता ही है, तो आपको निकल जाना चाहिए यहाँ पे। क्यों? मिड है, स्कैल्पिंग है, छोटा टाइम फ्रेम है, चीज पूरी मिल रही है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको विदाउट एसएलएफ यूज करते करते वो वेट करना शुरू करते हैं इस लालच में कि ये और ऊपर जाएगी। ये चीज भूल जाते हैं, ये मिड है भाई, ये ट्रेंड चल रहा था, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड था, इसका जो अप्रोच करना था इसने प्राइस ने नीचे सपोर्ट था, मेन मेजर रिवर्सल था, तो ये तो मिड है भाई, इसमें जो मर्जी करती रहे, पहुंचना उसने वहीं पे। ये भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, होल्ड करना शुरू करते हैं, ओवर होल्ड फजूल का। तो यहाँ पर जब वो होल्डिंग इतनी आती है ना 2 घंटे 3 घंटे में, तो वो एक ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाते हैं इंट्राडे के लेवल के ऊपर, ये मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है वो। तो स्कैल्पिंग किधर गई, वो एनालिसिस किधर गए, देखिए आपका माइंड था मैंने स्कैल्पिंग करना, तो स्कैल्पिंग के एनालिसिस किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुक करना चाहिए था। अब वहां पर लालच लाकर अपना टाइम, अब ये भूल जाते हैं भाई मैं ट्रेडर कौन सा हूं भाई, ये भूल ही जाते हैं कि आप ट्रेडर कौन से हैं। आप स्कैल्पर थे तो आपने स्कैल्पिंग की हद तक रहना था उसी ट्रेडिंग टाइप के अंदर, आप भूल जाते हो वापस मार्केट नीचे आती है। जब इतना आप होल्ड करते हैं तो कितना टाइम देखे बांध किया, 2 घंटे 1.5 घंटा, इतना, तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग आपकी हो जाती है इंट्राडे के अंदर। ये बहुत बड़ा, ये भी लॉस का रीजन है। तो इससे हम क्या हो रहे हैं, पैनिक ही हो रहे हैं ना। जब यहाँ पर आप देखेंगे इसके, यहाँ पर आपकी एंट्री सारी यहाँ तक गुजरेंगी यहाँ से, तो ये नुकसान में जाना शुरू होगा, तो ये सारी नीचे वाला एरिया नुकसान में, और इसके बाद एक के बाद वो जो आपकी आदत है, एक के बाद है एक, एक के बाद एक एंट्री लगाना, और इसी तरह ही आप क्या करते हैं, होल्ड करते करते, इसी तरह आप होल्ड करते 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 यहां तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वही है, आपका दिमाग और आपका अकाउंट जवाब दे जाता है, और जैसे ही बंद करते हैं साथ ही मार्केट मूव हो जाता है। और उस टाइम आपको मैंने बताया दिख भी रहा होता है, फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करता, ना ही आप इजाजत दे पाते हैं, क्योंकि आपने अच्छा खासा लॉस बेयर किया होता है। अब किस वजह से, कि ट्रेडिंग टाइप को बदलने से। अगर आप देखिए, मैं तो भैया ऐसे ही करता हूं, अगर ये जो चीज है ट्रेडिंग टाइप बदले, मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ स्कैल्पर ही रहे पूरा दिन, चेंजिंग करते रहे, लेकिन उस ट्रेड के अंदर मत चेंज करें, एक ट्रेड को क्लियर करें। जैसा कि यहाँ पर था जी, मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड मिली तो मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिहाज से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक हो गया। अब नीचे मार्केट आती है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग के लिहाज से एंट्री ले ली एक और, फिर यहाँ पर मैंने दोबारा ले ली, प्रॉफिट कर लिया। तो जब मार्केट मेजर पे आई, तो मेजर पे मुझे पता है भाई जो मेजर मेन रिवर्सल है, वहां पर मैं होल्डिंग कर सकता हूँ, और वहां पर मैं इंट्राडे की ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि M30 या H1 के ऊपर होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे, जिसमें 4 घंटे 6 घंटे होल्ड करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे प्रॉफिट में होल्ड करते हैं, वो उसे कहते हैं इंट्राडे। ये एक तरीके है, लेकिन बीच में जो हम चेंजिंग करते हैं उससे फिर यही कुछ होता है जो मैंने आपको बता दी। एक्स्ट्रा होल्डिंग से हम हाँ के एसएल भी नहीं करवाते, हम हाँ की होल्डिंग करते हैं, एक के बाद एक ट्रेड लगाते हैं, और टारगेटेड लोकेशन जो ये होती है उसकी यहाँ पे पहुंचती है, उससे पहले आप जैसे बंद करते साथ मार्केट मूव दे जाती है, और उससे क्या होता है, और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं आप, और फिर डर वो रहता है कि उससे ये चीज होने से, जब आप पैनिक होते हैं आपका बीपी शूट करता है, आप क्या करते हैं, आप रिवेंज ट्रेड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, आप रिवेंज ट्रेड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि यार आज अगर इसने नुकसान किया, खुदा के बंदे इससे अकल सीखें, मिस्टेक हुई लिखें, ये आइंदा से गलती नहीं करनी मैंने, पास आने के बजाय वो उसी दिन ही बस मार्केट से लेना चाह रहा था, भाई ये मेरी 10 दिन की कमाई है, बड़ी मेहनत की थी, ले गई मार्केट, इसको पॉजिटिव लेने के बजाय वो लड़ना शुरू कर देता, भाई मैंने आज वापस वसूल करना, जो उसके बाद बचा कुचा होता है ना, वो भी देकर विला होके फिर बैठता है वो। ऐसा है कि नहीं है जी, ये रियलिटी है कि नहीं, आप करते हैं कि नहीं ये काम, अपनी ट्रेडिंग टाइप्स को चेंज करते हैं कि नहीं करते।
ड्यूरिंग द ट्रेड एक ट्रेड लगी हुई है आपकी, तो उसमें भाई कौन सी तुक बनती है? तो ये इसमें क्या आ रहा है? रूल्स की खिलाफ वर्जी है ना। इसमें क्या चीज आ रही है? रूल्स की खिलाफ वर्जी है ना, और क्या है? अगर आप रूल्स पे चलें तो आप, ट्रेडिंग रूल्स क्या कहते हैं? आपने जब यहाँ पर छोटा सा रिस्क लिया, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया, ले लिया साइड पे, यहाँ पे बेशक ले लें, यहाँ पर ये वाला मूव छोटा सा पकड़ लें, ये स्कैल्पिंग है, ठीक है? और मिड पे हो भी सकती स्कैल्पिंग है, यहाँ से होल्डिंग हो सकती है, यहाँ से होल्डिंग हो सकती है, नीचे से। जब नीचे पहुंचेगी, वहां पर क्लोज किया, नीचे जब पहुंची अपने टारगेटेड एरिया तक, अच्छे लेवल तक, मेजर लेवल तक, तो फिर वहां से पकड़ें और उसको होल्ड करें, फिर इंट्राडे की ट्रेड लें। ये एक तरीका है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो कौन आइंदा से बाज रहेगा इस चीज से? अभी भी आप करेंगे अपनी ट्रेडिंग टाइप्स को चेंज, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाएंगे आप। ये वो पॉइंट्स है जो आप डेली बेसिस पे आप कर रहे थे, जो मैंने देखे हैं, तो वही चीजें लिखी है मैंने, ये चीजें आप करते हैं, और ये जो पॉइंट्स है इस पे कमिटेड होंगे, तो तभी आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। सर जी, इनका ये जो काश वाला लफ्ज है ना, ये भी हटाएं। बस बस एक दो पॉइंट्स और हैं, वो क्लियर करने थे मुझे, उसके बाद इंशाल्लाह सवाल और जवाब का सेशन होता है, फिर आपके सारे दूंगा सर। अभी मैं नहीं पढ़ सकता, अभी ये एक दो पॉइंट्स और हैं, ये समझ लें, फिर इसके बाद, ठीक है? ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है भाई, ये मैंने जो आपकी जो देखे हैं ये चीजें होती हुई तब निकाले हैं पॉइंट्स, ठीक है? तो ये इस पे बड़े जरूरी है, इस पे थोड़ा फोकस करें। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज आ गई जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, कि मेजर, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेजर और माइनर लेवल्स कब काम नहीं करते? मेजर एंड माइनर लेवल्स मार्केट के अंदर कब काम करते हैं और कब काम नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेली, चले काफियों को तो नहीं पता, उन्हें आज पता चल जाएगा, लेकिन काफियों को पता भी है, उसके बावजूद ये चीज वो नहीं देख रहे होते। देखें, बाय ट्रेंड है ना, ये बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? बाय ट्रेंड में ऐसा होता है, मैंने आपको ये चीज बताई है, जब भी अगर आपकी ट्रेंड की कंफर्मेशन या मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव्स की कंफर्मेशन लेनी हो, कि आपको पता चले वाकई बाय ट्रेंड में, तो आज के दिन से हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें एक चीज मार्केट बार बार कर रही होती है, एक चीज मार्केट बार बार कर रही होती है, वो रीटेस्ट होता है। उससे ये चीजें बता रही होती है मार्केट कि मैं बिल्कुल मौज में हूँ भाई, वो छोटा सा माइनर लेवल्स को रिस्पेक्ट वहां पे कर रही होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे ये अच्छी रहेगी, ठीक है? यहाँ पर देखें, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट को लिया ऊपर, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट लिया ऊपर, मार्केट देखें रीटेस्ट और दोबारा उसी से रीटेस्ट लिया, उस मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, सॉरी, ये ये ठीक है, माइनर सारी टेस्ट, ये देखें ऊपर चली। इससे पता चलता है मार्केट का मोमेंटम, या जो मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो बाय में और स्ट्रॉन्ग बाय में। उस वक्त ये होता है कि माइनर लेवल्स बहुत रिस्पेक्ट दे रही होती है, और माइनर लेवल क्या होते हैं? ये रीटेस्ट पॉइंट जो होते हैं मार्केट, देखिए छोटा सा टाइम फ्रेम है, हालांकि ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि इसके बारे में भी कब रिस्पेक्ट नहीं करता। देखें रीटेस्ट, ये अगेन रिटेस्ट मारा इसने, और ये जब ब्रेकआउट दिया, फिर इसको रिटेस्ट बना लिया इसने, फिर ऊपर गया, ठीक है? तो यहाँ से फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो ये क्योंकि मूव था ना, ये छोटा टाइम फ्रेम है, बेसिकली ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर एक मूव है, पूरा वन साइडेड स्विंग का मूव है, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ रही है? देखिए जैसे कि यहाँ पर देखें, ये रिटेस्ट किया हुआ इसने, यहाँ पर देखें रिटेस्ट किया हुआ इसने, ठीक है? इस तरह की ये चीजें करता है, यहाँ पर देखें रिटेस्ट वाला एरिया। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप, तो इससे पता चल जाता है हमें, जब ये बिल्कुल माइनर माइनर लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है ना, इससे हमें एक ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है या सेल में।
ठीक है, तो इस सूरत में जब ट्रेंड हमारे फेवर में होता है, उस वक्त मार्केट माइनर लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही होती है। और इससे एक और चीज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, पता चल जाती है कि ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग बाय है। ठीक है, स्ट्रांगली हमारी फेवर कर रहा है, एक चीज इसी में ही आपको। और इसी तरह ही तब ये लेवल्स रिजेक्ट करती है, तब ये लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती, जब मैं आपको बल्कि जाता हूं जहां पर ये सेल का चल रहा हो। ये देखिएगा, ये देखिए, अब ये लेवल्स है ना यहाँ पे, स्टेप आउट, स्टेप आउट यानी कि ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है, ये उल्टा सेल वाला रीटेस्ट बना रही है ना। वैसे उस माइनर लेवल की बात करूं बाय में, अगर आपने लेनी है तो मैं उस लिहाज से बात बता रहा हूँ आपको। ये नीचे वाला यहाँ से उठती है कि नहीं। ठीक है, जरा सी उठी वापस नीचे, जरा सी उठी वापस नीचे, जरा सी उठी वापस नीचे, या तो वो करती ही नहीं है, या तो वो रिस्पेक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, या तो वो रिस्पेक्ट करती नहीं है, या अगर वो करती तो बहुत कम करती है। ठीक है, हर दफा वो ब्रेकआउट दे जाती है। ये मेरे ख्याल से, मैं तो इसे रिस्पेक्ट नहीं समझता इसको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि रिस्पेक्ट दे दो वहां से थोड़ा सा वो मूव देती है, ये करेक्शन कर रही होती है, ये भी मेजर लेवल्स है। ठीक है, तो माइनर लेवल्स में वो रिस्पेक्ट बहुत कम देती है। अगर स्ट्रांगली सेल में हो, अगेंस्ट हमारे ट्रेंड चल रहा हो, तो उसमें माइनर लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, जब भी होता ना, ये जो ये छोटी छोटी क्यों करेक्शन वाली कैंडल ग्रीन ग्रीन, ये छोटी छोटी रिजेक्शन वाली क्यों बनती हैं, ये क्यों बनती है मार्केट में? ये बेसिकली लेवल्स होते हैं पीछे, वही माइनर, ये उनको टकरा कर एक आधा स्पाइक दे दी, वो वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि इंपल्सिव मूव सेल में होते हैं और करेक्शन ही कर रही होती है, और इंपल्सिव मूव ज्यादा आ रहे होते हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है जी, तो ये जब बाय में हमारे फेवर, क्योंकि B1 किस लिए बता रहा हूँ, बाय की बात करूँ, ये भी क्लियर कर दूं। B1 में हम बाय करते हैं ज्यादा, ज्यादा बाय करते हैं ना, और C1 में सेल करते हैं। तो B1 में जब अगेंस्ट ट्रेंड जो सेल में होता है, वो हम अगेंस्ट मानते हैं जी, हमारे अगेंस्ट है जी। ठीक है, तो उस वक्त माइनर लेवल काम नहीं करेंगे, ये मेरी बात याद रखें। हाँ, बाय में फेवर में है तो वो बार बार माइनर लेवल को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, और रहेगी मेजर लेवल की बात। सेल ट्रेंड में अगर स्ट्रांगली चल रहा है ना, माइनर को रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो ये छोटे छोटे जो ये करेक्शन करती है ना, ये उठ जाती है, कुछ टाइम के लिए उठ जाती है, ये उठ गई यहाँ पर, तो चलो उसने रेंज बना ली ना, थोड़ा रेंज में ट्रेंड बना लिए, तो ये उठती है, ये मेजर लेवल से ही उठती है। ये अगर सेल में अगर अगेंस्ट ट्रेंड है, उसमें आप माइनर लेवल पे काम मत करें। आप जा रहे हो तो छोटे 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 लेवल्स को मार करके ट्रेंड लाइंस के एंगल खुद निकाल रहे होते हैं, पता जीप से वो रिजेक्ट करके वो जा रही होती है, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करती भाई, वो है ही सेल में, तो रिस्पेक्ट क्यों करे वो? अगर अगेंस्ट ट्रेंड में आपने ट्रेड करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम मेजर लेवल के ऊपर कर सकते हैं। और मेजर लेवल भी जो है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में करेक्शन देते हैं, मार्केट में करेक्शन दे रहे होते हैं मेजर लेवल्स भी, स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं देते वो भी। ये देखें, मूव दिया, करेक्शन दी इसने यहाँ पे, मूव दिया, ये सारी करेक्शन दी, फिर उसने ज्यादा मूव दे दिया, ये करेक्शन दी, ये देखें करेक्शन ही सारी, फिर उसके बाद मूव दे दिया मार्केट ने। जो करेक्शन वो होती है जो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, और इंपल्सिव मूव वो होता है जो ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, ट्रेंड की फेवर में हो, उसे इंपल्सिव मूव कहते हैं। जिनको नहीं पता वो चैनल पे जाके इंपल्सिव मूव और करेक्शन किया, उसमें हम काफी चीजें डिटेल से बताई, और वॉल्यूम कैंडलस्टिक का ये वो सब वहां पे बताया, वो जाके देख लें। ठीक है, ये आपको देखें, अब ये मेजर लेवल से हो रहा है, माइनर से नहीं हो सकता। ये जो मूव्स हो रहे हैं, ये जो उठ रही है थोड़ी बहुत, ये मेजर से हो रहे हैं, माइनर से नहीं हो रहे। ठीक है, माइनर में ये जो ये स्टैंड के अंदर आए हैं ना इंपल्सिव मूव, जितने रिजेक्ट, ये छोटी सी देखें दी है इसने। ठीक है, मैं बल्कि आपको लाइव भी दिखाता हूँ, एक आज भी हुआ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। P5 आई थिंक हुआ ये, यहाँ पर, ये ये एरिया दिया गया था, ये वाला। ठीक है, और इस पे जब मार्केट आई, तो ये देखिए इसने क्या किया, थोड़ा सा उठी यहाँ से, करेक्शन की और इंपल्सिव मूव दे दिया उसने।
समझ में आया? आप देखें, इम्पल्सिव मूव, करेक्शन और इम्पल्सिव मूव, और इम्पल्सिव मूव लंबे होते हैं, करेक्शन थोड़ी होती है। इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया इसे, हालांकि माइनर लेवल ही था। वो इस वजह से, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज, वो इस वजह से कि यहाँ पर ये बना था असेंडिंग चैनल, जो कि मैंने बताया था सुबह भी आपको, ये था कि असेंडिंग चैनल था। तो आपको मैंने ये एरिया दिया था, ये वाला, ठीक है, रीटेस्ट का। तो वहां पर आगे देखिए रुकी है भी मार्केट, और मे भी यहाँ से निकले भी, ऊपर भी जा सकती है। ये यहाँ पर रेंज करके नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये तो बार एनालिसिस में आ जाता है, लेकिन ये देखिए इस पे आगे रुकी है ना। तो जो ऊपर मैंने दिया था ना ये लेवल यहाँ पर, और साथ ही मैंने आपको कहा था जो सामने दूसरा लेवल हॉरिजॉन्टल, और प्लस ये ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट यहाँ पर, छोटे टाइम के लिए, थोड़े से टाइम फ्रेम उस पर ना, टाइम के लिए हमने ट्रेड लेनी थी। अब उसने क्या किया इस जगह पे, ये काम किया इसने, ये वाला, ये थोड़ा सा उठी है ये बस, ये वाला, क्योंकि माइनर था, नहीं उठी। समझ रहे हैं? क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम पे देखा, मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखें कि उसने आना नीचे ही था, एक तरह से ये फेक ब्रेकआउट कंसीडर होगा। देखें, क्योंकि ये इसकी रेंज थी ट्रेडिंग की, ठीक है, ये चैनल की रेंज थी ना, ये बाहर फेक ब्रेकआउट हुआ और वापस मार्केट अंदर आ गई। ठीक है जी, समझ में आई ये चीज? तो इस तरह से जब अगेंस्ट ट्रेंड हो तो ये सिर्फ करेक्शन का काम करते हैं। ये लेवल जो है ना मेजर, वो करेक्शन देते हैं मार्केट में सिर्फ, ठीक है। लेकिन माइनर का बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो माइनर लेवल कुछ भी नहीं कर सकते अगेंस्ट ट्रेंड में। ये चीज क्लियर हुई है आपको कि नहीं? माइनर लेवल्स क्यों रिजेक्ट होते हैं और मेजर लेवल्स या माइनर लेवल क्यों रिस्पेक्ट की मार्केट करती है या रिजेक्ट क्यों होते हैं? ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कोई समझ में आई है आपको? सर जी थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें, जब ये रिवर्सल्स होते हैं ट्रेंड, तो वो किस वजह से होते हैं, और जिस रिवर्सल होने के बाद ये मेजर एज ए स्कैल्पिंग बन मैं जाता है, मैं और बताता माइनर जो है वो टोटली रिजेक्ट हो हूँ। जाता है। ये भी एक चीज देख लें कि ये जो था ना, ये वाला, ये देखें, ये एक माइनर लेवल है, H4 के लिहाज से माइनर लेवल है ये, देखें, और इसने रिटेस्ट किया है और निकली है मार्केट, ठीक है। बाय ट्रेंड में ना, देखिए बाय ट्रेंड में इंपल्सिव ज्यादा है, करेक्शन थोड़ी है, इंपल्सिव ज्यादा, करेक्शन थोड़ी, फिर इंपल्सिव ज्यादा, एक चीज। दूसरी चीज की ये माइनर लेवल था ये वाला, देखें, और रिस्पेक्ट दे के ऊपर गया। तीसरा होता है फेवर में हो तो माइनर लेवल की रिस्पेक्ट दी जाती है, और अगर अगेंस्ट ट्रेंड हो तो माइनर्स की कोई औकात नहीं होती। फिर मेजर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो करेक्शन दे रहे हैं ना, ये वाला, ये करेक्शन हुई है, ये मेजर लेवल की वजह से हुई है, माइनर से नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज जो है, मार्केट रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती? क्या कहते हैं आप मुगल साहब? एक दफा दोबारा दोहरा दें। सर जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करती है, ऑपोजिट जाती है, तो कोई ना कोई बड़ा पैटर्न देती है, निशानी देती है, जिसके बाद जी हमें जी। पता चल जाता है कि हमने मेजर पे करेक्शन पकड़नी है और माइनर पे करना ही नहीं काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको बता दूं जी, मुगल साहब कह रहे हैं जैसा कि ना, ये क्या बना हुआ है, हरामी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो जहां से देखें ये पैटर्न बनने के बाद कितना मार्केट मूव दिया नीचे, ठीक है। जब ये पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे दे, डे 1 पे या H4 पे, तो मार्केट सलाहियत रखती है उसको मूव दिलवाने की। जो ये पैटर्न सॉरी होता है, ये मूव दिलवाने की सलाहियत रखता है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जो गुलजार साहब का कहना है, मुगल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, इस पे आप इस चीज के ना आप सबको तवज्जो दिलवाई जाए कि ये जो पैटर्न होते हैं आप इनको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं आप, इसको देखना चाहिए। आप इसको क्या करते हैं, आप फिर भी ये मिला हुआ है ना ये पैटर्न, आप फिर भी ट्रेड बाय की, छोटे छोटे लेवल्स में बाय 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 बाय, वो करते करते बात वही आ जाती है, 5-6 असल तब तक करवा लेते हैं आप। तो उनका कहना ये है, तो जो वो इसी बात को दिलवाना चाह रहे हैं कि जब ये बन गया ना पैटर्न, तो वो पैटर्न देकर ही मार्केट नीचे आती है। तो इसको माइंड में जरूर रखा करें, और ट्रेडिंग से उस वक्त उस पेयर से अवॉइड किया करें। अगर आप सेल नहीं करना चाह रहे, बाय करते हैं अगर B1 को, तो उस पर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, ये बात समझ में आई है मुगल साहब की? ये आइंदा से आप ये चीजें देखेंगे मार्केट में, या आप भी वही काम करना है?
देखिए यहाँ पर, ये जैसे ये देख लें, अब ये क्या किया, हैंगिंग मैन देकर आई मार्केट नीचे, सेकंड भी है कि हैंगिंग मैन ही है तकरीबन, ये डबल कंफर्मेशन मिल गई तो वो सेल में ही आएगी ना भाई। मेजर उसका ये, और है भी H4 टाइम फ्रेम, भाई बड़ा टाइम फ्रेम है, एनगल्फिंग दिया तो सेल में ही आएगी ना भाई। समझ में आई ये चीज? तो आप उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप निगलेक्ट करते हैं, इन्हें देखते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, इनको समझना चाहिए। तो उस पर आपको फिर इग्नोर करना चाहिए, या आप अगर ट्रेड करते हैं एक अगर कोई छोटी ट्रेड लें लो रिस्क के साथ, फिर आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि एसएल ही आपके मुकद्दर में आना है, क्योंकि वो सेल में आती है। और बड़े टाइम फ्रेम पे H4 पे या डे 1 पे अगर आपको पैटर्न दिखते हैं ना, तो आप अवॉइड किया करें उसे। ठीक है जी, ये कोई आप आइंदा से देखेगा बाज आएगा इस चीज से। अच्छा जी, एक और चीज आगे लास्ट, उसके बाद सवाल और जवाब के सेशन पे चलते हैं। अक्सर ना मैं आपको ना, ये सवाल हमारे तक पहुंचे भी हैं, मुझ तक भी पहुंचे हैं सवाल, मैं थोड़ा सा आप सबको क्लियर कर दूं ये चीज। अक्सर आप कहते हैं जी सर कि जो वो लेवल्स थे सर, कि वो पहले निकल गई मार्केट, ये हो गया, रिजेक्ट हो गया, कुछ नहीं। बेसिकली मार्केट में अक्सर आपको पता ही है, सुबह में क्या कर रहा होता हूँ कि लेवल कम से कम, उस लेवल का एरिया श्रिंक कर देता है, छोटा सा करके ना सुकड़ के उसे दे रहा होता हूँ मैं आपको कि ये लेवल है भाई, इस पर ट्रेड करें। उसकी वजह इतनी बारीकी मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आप सब की वजह से, कि आप सबके ट्रेडिंग अकाउंट मुझे नहीं पता होता, किसी का 50 है, किसी का 100 है, किसी का 500 है, किसी को 300 है। 500 से या 500 से ऊपर वाला तो चलो ठीक है, वो तो इशू नहीं पर रहता, लेकिन छोटे वाले जो अकाउंट्स वाले हैं, तो उस वहां पर हमें थोड़े से हम पैनिक रहते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम एरिया छोटा देते हैं। ये वजह नहीं होती कि वो मार्केट वहां से निकली नहीं है। देखिए अगर यहाँ से ये एरिया तकरीबन बनता है ना, ये इतना बड़ा एरिया बनता है। अब इसको मैं सही से लगा के दिखाऊं ना आपको एरिया को, ठीक ठाक एरिया बनता है, ये एरिया इतना बनता है, इतना बड़ा एरिया बनता है ये, इतना। ठीक है, चलिए इसको भी चल छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ठीक है, अब इसको भी अगर देखें ना आप इस सब टाइम फ्रेम पे, ये देखें M15 में आपको एरिया काफी बड़ा नजर आएगा ये देखो, ये इतना एरिया बनता ही है। अब उस हिसाब से इसने यहाँ से भी टच करके की हुई है, यहाँ से भी देखें की हुई है, ठीक है, यहाँ से भी की हुई है। और ये तो बीच में करेक्शन है ना इसकी मार्केट की, तो इसको तो आप बिल्कुल नाप तोल करेंगे ना इससे, ये तो मार्केट की करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर इम्पल्सिव मूव देके यहाँ पर पहुंची है, और ये डायरेक्ट पहुंची है, देखें। समझ में आई कोई चीज? सम टाइम मार्केट की करेक्शन भी होती है, ये अभी तक देखिए नीचे नहीं पहुंची, ये करेक्शन ही हो रही है, ये दोबारा ऊपर जाके फिर गिरी है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो लेवल मिसिंग होते हैं ना, आप कहते हैं जी पहले निकल गई है, दिन को मैंने आपको क्या बताया था H4 पे, यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूं। अभी ये आज का जो सिनेरियो हुआ था यहाँ पे, ये मैंने आपको दिया था जी लेवल ये। ठीक है, ये लेवल इतना, ये लेवल बल्कि इतना दिया था, उससे भी पहले उठ गई थी मार्केट ये अब श्रिंक करके दिया था ताकि सबकी बचत हो जाए। पीक लेवल निकाल के एरिया देता हूं मैं आपको, वो थोड़ी सी टच करके निकल गई ऊपर से। अब कई कहते हैं जी ये सर पहले निकल गई, रिजेक्ट हो गए सर, का एरिया फेल्ड हो गया। भाई मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये लेवल है, और पूरा वो मैसेज आपको वॉइस पड़ा है कि मार्केट नीचे आ रही रेड में, और ये बड़ी स्ट्रांग बंद हुई है, ये कैंडल H4 की करेक्शन करने आ रही है, ये इंपल्सिव मूव के लिए जाएगी, करेक्शन करने आ रही है। और करेक्शन के लिए नियरेस्ट नियरेस्ट लेवल कौन सा था इसका, वो मैसेज आपको सेव होगा, अभी भी देख लें, नियरेस्ट लेवल मैंने कहा था ये वाला है। तो इसको टेस्ट करें, तो इसके जो ये लास्ट वीक के ना लास्ट लो, इस पे आपने क्लोज कर देने, आपने एसएल करवा लेना। और ये लास्ट है तो वही बात है, H4 की करेक्शन प्लस ये लिंक्ड थे ना सारे, ये मैंने आपको उस दिन बड़े डेप्थ में जाके इस चीज समझाई थी कि इस तरह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे इस तरह से हम देखते हैं, सब टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस करते हैं। तो H4 पे करेक्शन थी, करेक्शन पूरी होती मुझे नजर आ रही थी कि छोटे टाइम फ्रेम नियरेस्ट लेवल ढूंढा, ये नजर आ रहा था, तो यहाँ पे करेक्शन पूरी होती नजर आ रही थी। तो मार्केट ने ये वैसे ही किया, ये नहीं, किसी ने देखा, जो सर ने इंस्ट्रक्ट किया था, सर तो लेवल तो पहले निकल गई भाई, 500 से 500 से ऊपर वाला लेवल, 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 5
आप वो भी जवाब बताता हूँ ना आपको, ये लेवल बनता है भाई कितना, ये लेवल इतना बड़ा बनता है, आप बताएं, ये लेवल इतना बड़ा बनता था, इसको मैंने इतना श्रिंक कर अब क्यों दिया? अब आप अकाउंट बड़े कर लें भाई, फिर हम भी इतने बड़े बड़े एरिया देते, फिर सुकून हो हमें भी। ये बनता ही बिल्कुल ये लेवल है। आप वो तकरीबन थोड़ा सा अंदर से आ गई, आप कोई बोले, वो आपकी बचत के लिए दे रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत पैनिक रहता है, क्योंकि लोग यहाँ पे अकेडमी हजार हजार डॉलर के डिपॉजिट करवाती हैं, वो भी नुकसान करवाती हैं। यहाँ पर हमें हजार हजार में मिले ना, हमारा बड़े लॉयल्टी के साथ एक लॉयल्टी प्रोग्राम है ना, सुकून से काम करते हैं, लॉयल होके करते हैं, प्रॉफिट करवाते हैं। लेकिन इस चीज में अवाम हमें बड़ी पैनिक कर रही है कि आप ये अकाउंट बड़े छोटे हैं। तो इसलिए ये सवाल अब बनता ही नहीं है आपका, लेकिन फिर भी ये चीजें मेरे तक पहुंची हैं, तो मैंने आपको कहा क्लियर कर दूं। पहले वाले नहीं निकलती, ये आपके वजह से ये लेवल छोटे दिए जाते हैं। बाकी मार्केट मेरे कहे पे चल पड़ी, तो ये क्यों नहीं किया इसने? थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये खुद का भी दिमाग हिला लिया करें। ठीक है जी, और लास्ट चीज यही है, यही चीज है जो आपने, दोबारा दोहराऊंगा, अगर जो आप एनालिसिस करते हैं, कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। एक चीज मैं बता दूं, ये पहले जो करेक्शन की है ना, या वीकनेसेस बनाती है मार्केट, ठीक है, अक्सर होता है लेवल को टच किया ना, एक स्पाइक आ गई बड़ी सी या कुछ, आप समझते हैं मार्केट वहां से निकल जाएगी, लेकिन अक्सर आपने देखा मार्केट वहां पर ही आती है। अब ये मेरा कल वाला लेवल है, कल भी निकली थी दिन को, और रात को भी यहीं से निकली है, और यहां से जब निकली स्ट्रॉन्ग, अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, जैसे कि मेरा ये लेवल था, इस लेवल पे देखें पहुंची है, 2 दिन लगा के पहुंचे पहुंची, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ 2 दिन के बाद भी ट्रेड करनी है, जो आपने जब एनालिसिस किए थे उस वक्त था। कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए कि यार ये पहले क्यों उठ गई यहाँ से, ये वो, ओ भाई जाने दे, जो मर्जी करे, मार्केट करेक्शन करती है, 100 मामला बीच में होते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वहां पर आएगी उसी दिन आप चाहते हैं मुझे ट्रेड मिले, तो वो नहीं। कॉन्फिडेंस रखें अपने एनालिसिस पे, चाहे 10 दिन के बाद है या हफ्ते के बाद है, उसी लेवल पर उसी प्लानिंग के साथ आपने ट्रेड और उसी जज्बे के साथ करनी है। और देखिए मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, बेशक 600 दफा उसने पहले ऊपर उठी, जो भी किया, जब पहुंची रात को देखे क्या कमाल किया। और आपको परसों मैंने बताया था ना ये लेवल, सॉरी कल बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि हाई लिक्विडिटी लेवल है ये, बड़ा अच्छा लेवल है, और साबित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना साबित। तो अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखें और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। लास्ट एक और पॉइंट है, इस सारी चीज से बचने के लिए ना, इस सारे ये जितनी चीजें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे। इससे बचने के लिए एक ही चीज है, ट्रेडिंग प्लान बनाएं, ठीक है, शेड्यूल दें, फ्रेश होकर बैठे। ठीक है, ये नहीं एक आंख बंद और एक खुली हुई और आप मोबाइल यूज करें, लैपटॉप यूज करें, ऐसा नहीं करें। फ्रेश होके बैठे, कोई अल्लाह का नाम लेके बैठा करें, कोई ये भी रिस्क रोटी यहाँ पे कमानी होती है, कोई गेम नहीं है यहाँ पे, जब उठते बैठते खाते पीते लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज को बड़े एक हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है, इसको पूरा करें, तरीके से काम करें, अपने ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर कमिट करें, अपने साथ कमिट करें। जो आज पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, ये मैं देख रहा था, ये चीजें, ये फैक्ट था, मैंने सामने लाए, आपसे डिस्कस की, और उसके ओवरकम करने, ये इससे बचाने का एक ही तरीका है कि हमने ट्रेडिंग रूल्स पे चलना है। ठीक है, ताकि हम ट्रेडिंग रूल्स पे जब हम चलते हैं ना, तो हमारे हम पैनिक नहीं होते, हमारी नफ्सियात पर, समझ रहे, पैनिक नहीं होने देना उसको, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने नहीं देना हमने। और ये कितने दिन करना है आपने अमल? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बस। ये 10 दिन करके देखें, तो आपके रिजल्ट आज तक जो थे, या आज से बाद 10 दिन के बाद जो होंगे, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है जी, मेरी तरफ से हो गया है सेशन खत्म। अब आप कर सकते हैं सवालात, और एडमिन भी अपने बेशक माइक ऑन कर ले। शुक्रिया जी। जी गुलजार साहब। जी सर, बहुत बेहतरीन हो गया माशाल्लाह से। अब इनसे पूछ लें ये क्या चाहते हैं। ये आप भी यही कहेंगे सर, सिग्नल चाहिए। चलें जी, वन बाय वन माइक ऑन करें, जिसने क्वेश्चन करना है आते जाए जरा।
जी आपको माइक ऑन है? आपको माइक ऑन है जी? सर इनके भी ऑन कर दें, सवाल बोल के पूछ लें। जी मैंने कर दिए। जी बोलें जिसका कोई सवाल है। जी माइक ऑन कर लें, जी माइक ऑन कर लें। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। देखिए अभी भी आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत प्यारी। इसकी उठने की रीजन क्या थी? सामने लेवल था, सामने लेवल था नहीं है, ठीक है। और M15 पे भी तकरीबन रिटेस्ट था, ठीक है। और H1 पे भी देखें यहाँ पर दो इन्वर्टेड हैमर थे। इन्वर्टेड हैमर का मतलब कि है भी बुलिश प्रेशर और बायर प्रेशर कंसीडर इसे किया जाएगा इन दोनों विक्स को, इसके ऊपर वाली। और यहाँ पर M30 का भी यहाँ पे बन रहा था, देखें मार्केट निकली है। हलवा है भाई ट्रेडिंग, जब तक तसल्ली के साथ आपने देखेंगे सिर्फ। माइक ऑन किया जो जी? माइक ऑन किए हैं साहब? यहाँ पे कर लेना हो जी। मैंने किए, अलाउ चलें। आप करें, आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे फॉरेक्स मार्केट में होता है, मार्केट जो है फेक आउट देती है, तो उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये स्मार्ट मनी होती है। तो डेरिव के अंदर भी ऐसा ही होता है, या डेरिव जो है वो खुद जो है मार्केट को फेक आउट देती है? क्योंकि डेरिव की तो अपनी मार्केट है ना, सेथेंटिक की तो मार्केट है। हम्म, देखें ये भी लाइव मार्केट ही है, ये भी लाइव जी मार्केट है डायरेक्ट की, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एल्गो लगा जरूर है, लेकिन ये भी बिल्कुल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर तो ऐसा होता ना, अगर ये खुद से मैनिपुलेट कर रहे होते, मैं समझ गया आपके सवाल को, आप यही कह रहे हैं मैनिपुलेशन वगैरह ये वो। अगर मैनिपुलेशन होती ना, तो इनकी कैंडल्स प्राइस एक्शन थोड़ी सी ना, यार मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ना आप वो ना बाइनरी ऑप्शन जो होता है उसके अंदर जाएं, उसके पेज को खोलें अगर आप, ठीक है, उसके पेज को खोलें वहां पर। और यहाँ पर रियल मार्केट चले, छोड़ दे मूवमेंट क्रैश को, आप यहाँ पर भी यूरो यूएसडी ओपन करें और वहां पर भी जाके यूरो यूएसडी ओपन करें। तो उन ब्रोकर्स में क्या होता है, मैनिपुलेशन कहते कैसे हैं, किसे हैं? वहां पर अक्सर मैंने मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो कैंडल्स ही दो तीन अपनी बना देते हैं वो, जी जी। अचानक से। अब यहाँ पर कैसे देखें, चलो वो तो रियल मार्केट होगी, अब यहाँ पर कैसे देखें? यहाँ पर हम प्राइस एक्शन की आंख से देख रहे होते हैं। तो हमें कैसा पता चले? जब सपोर्ट पर जाएगी ना, अगर दो तीन कैंडल्स अगेंस्ट बना दी ना इसने, अजीब सी, कैसा होना नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड सा हुआ कुछ, तो फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये मैनिपुलेशन कर रही है। लेकिन मैं एक सच्ची बात बताऊं जी, आप इसके अंदर मैनिपुलेशन हो नहीं सकती। मैं गया था जब मीटिंग पे, तो ये वहां पर टेक्निकल टेक्निकल ये चीजें समझ के आया था, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर हो नहीं सकता। इवन के इसमें जो स्पाइक भी आती है ना, जो स्पाइक आती है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ जी साहब, ध्यान यहाँ पर कीजिएगा। जो इस पे 100 कहते हैं ना, 1000 टिक के बाद आती है एक स्पाइक आती है, C1 पे, B5 पे, B1 पे, ये वो, ये जो इसका मालिक है ना, जिसने बनाई ये चीजें सब कुछ, ये तो उस बनाने वाले को भी नहीं पता स्पाइक कब आनी है। अच्छा। उसने रैंडम नंबर जनरेटर लगा दिए। रैंडम नंबर जनरेटर का क्या मतलब है भाई? अगर देखिए उसने ऐसा फॉर्मूला सेट कर दिया हो, तो बड़ी बड़ी अवाम हैकर्स बैठे हैं, बड़े 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 दिमागी लोग बैठे हैं भाई, वो फार्मूला गेट करें, वहां से निकालने की कोशिश करें, तो वो क्या हर दफा फॉर्मूले लगाता रहो? तो फॉर्मूला नहीं लग सकता। उसने ऐसा एक फॉर्मूला ही है, लेकिन ऐसा लगाया कि रैंडम नंबर, वो रैंडमली, जैसे कि 1000 है ना टिक, वो हो सकता है जाके अपनी मर्जी से दे दे टिक 500 पे, 700 पे, 650 पे, 603 पे, 505 पे, ऐसे दे दे हमारे। अब वो दे, अब बात वहीं पे आ गई नॉलेज पे। अब देखें मार्केट में जब स्पाइक देता है, वो लेवल से ही देता है ना, टाइम ही तो नहीं देता। जी सर। बताए ना जी? जी जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, लेकिन बाजों का जो है ना वो हाँ जी। फेक आउट दे देता है। तो मैं उसी हवाले से पूछ रहा था, बताओ सर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया, मैं क्लियर हूँ इस हवाले से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, मैं टेक्निकल समझ के आया था चीजें। अभी ये चीजें मजीद बताऊंगा ना, बाकी में सवाल रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, आप साथ ही हैं, ये चीजें क्लियर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जी जी सर। नेक्स्ट अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा ना वीकनेस के बारे में बताएं सर, जो वीकनेस आती है कैंडल में, तो कैंडल की कैसे पहचान करते हैं हम? हाँ, ये आप कौन, नवीद साहब बात करें? जी सर। आपको सुबह बता दूंगा सेशन में, अभी ये इसके रिलेटेड सवाल करने थे साइकिल पर।
ठीक है सर। ठीक है, आप फैमिली के हैं ना, आप सुबह बता दो। वैसे उस दिन बताया तो था शहजाद साहब को, आप उस टाइम नहीं थे सेशन में, जी हारू को सर। समझाया था मैंने वीकनेस के बारे में। सर थोड़ी सी एक और मालूमात है कि ये जैसे बूम और क्रैश, अब हमारे एनालिसिस जो आपके आते हैं बड़े स्ट्रांग आते हैं, तो हम इस पे बाय पे सेल क्यों नहीं लगाते? जबकि आप ये कहते हैं कि जी अब सेल का प्रेशर है, सेल का प्रेशर, तो हम तो नहीं लगा रहे होते सेल, आया क्या उस पर सेल भी लगती है? इसी तरह क्रैश पे भी यही सीन है कि जो वहां पे बायर का प्रेशर होता है, तो क्या उस पर बायर बिल्कुल। लग रही होती है? हम तो नहीं लगा रहे होते, तो क्या दूसरे इस पे वो काम कर रहे होते हैं इस चीज पे? देखिए मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये तो हम सब नहीं मिलके कह लेना, मैं पहले ये चीज नहीं करता रहा, मैं तो इसके अगेंस्ट ट्रेड करता होता था। तो जब से कह लें अकेडमी में आऊं ना, और लोगों से काफी मेरी इस तरह की हुई है गैदरिंग, और लोगों ने बताया जी सर ऐसे करो, और मैं भी उसी रंग में रंगा गया हूँ, सच्ची जो बात है। तो ये हमने खुद साइकोलॉजिकली ना हमने ये चीज एक बनाई हुई है, हमारी साइकिस को सेल करना बाय करना, वैसे दोनों काम हो सकते हैं। एक चीज मैं बताता हूँ सबर करके, देखिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, ये अब यहाँ पर ये अगर आप यहाँ से सेल करते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम के लिए ठीक नहीं है वैसे, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है ना, आपने यहाँ पर मसाल अगर पैटर्न देके सेल कर दिया, तो मार्केट इतनी सी फेवर में गई और उससे दुगनी ऊपर देगी स्पाइक्स, क्योंकि स्पाइक वाला सिस्टम है और स्पाइक बड़े आते हैं इसमें, B1 C1 में तो कम से कम बहुत बड़े आते हैं। तो इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता। और मजे की बात ऊपर ये है कि इसका जो SL है वो एंट्री पॉइंट पे लगाएं या चाहे ऊपर लगाएं, वो स्लिपेज होती है, वो साथ उसे घसीट के ऊपर ले जाता है वो। और वहां पर SL होता है जहां पर स्पाइक खत्म होती है, पता चले 50 पिप की स्पाइक आ जाए तो फिर 60 की आ जाए तो फिर अक्सर होता है ना बहुत बड़ी आ जाती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको सेल करना बेहतर नहीं है। हाँ H1, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता था, मैं सच्ची जो बात बताऊं, मैं H4 पे B5 B1 को इन्हें सेल करता था H4 टाइम फ्रेम पे, मेजर टाइम फ्रेम पे। देखिए मेजर में ये होता है, ये देखें यहाँ पर कोई इस तरह की वो चीज नहीं है, यहाँ तक भी पकड़ लिया ना मैंने, ये देखें 12 घंटे की मार्केट है ये, छोटे से मूव में मुझे ठीक ठाक दे जाती है, ठीक ठाक यहाँ से प्रॉफिट देती है। लेकिन देखिए ये छोटे में ये चीज सही नहीं है, मुनासिब नहीं है छोटे उसके अंदर टाइम फ्रेम में। कम से कम H1 से स्टार्ट लें, इंट्राडे से स्टार्ट लें, और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर सेल में। और जैसे कि ये देखें ये वन है इनगल्फिंग, तो यहाँ पे आप सेल करें तो यहाँ पर अपना एसएल रखें जरूर, ये ठीक है, यहाँ तक होल्ड करें, प्रॉफिट लें, बस कर सकते हैं, सर लेकिन H1 से। सर आज देखें जैसे B1 ने आज या परसों जैसा ब्रेकअप लिया है कि एकदम सारा दिन सेल में चलती रही है, बाई में चलती रही है, और इस टाइम सब वो सेल में आई है, 100 पिप्स तकरीबन नीचे आ चुकी है, और परसों दिन यही था। तो इस सूरत में भी तो हम उस पर सेल ले सकते हैं ना, जब हमें पता चल गया जो वो दो नहीं कैंडल्स आपने नहीं 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 नहीं, देखिए बाय स्ट्रांग है ना जी, स्ट्रांग बाय है ना, क्यों सेल लेंगे? जब आपको पता है इम्पल्स करेक्शन कम हो रही है, इम्पल्सिव मूव ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, तो आप अगेंस्ट क्यों जाएंगे मार्केट के? आप ट्रेंड की फेवर में ठीक जाएंगे फिर। ठीक 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 देखें ठीक आप ठीक सेल करेंगे ना, तो बाइंग ट्रेंड में आप सेल क्यों करेंगे, मुझे तो ये वजह बताएं। जब सेल ट्रेंड B5 का आया था B1 का, तो उस टाइम सेल करते हैं ना आप, तो ठीक था। नहीं सर, मैं सेल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ना, जैसे इवनिंग में B5 सेल ट्रेंड में जाना शुरू हुई है, ठीक नहीं है, ना, और अभी आप ट्रेंड को समझ नहीं रहे, ट्रेंड होता है ट्रेंड H4 H1 या H4 से स्टार्ट होता है ट्रेंड, मेजर ट्रेंड उसे कहते हैं। आप छोटे छोटे से ये है ना, ये इनको आप ट्रेंड मान रहे हैं, ऐसा नहीं है जी, ये ट्रेंड नहीं है। आप इससे देखें, मेरी बात सुने, ये देखें, आप जब बाय ट्रेंड स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो उसमें देखें सेलर्स कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ना, ज्यादा बायर्स आ रहे हैं जी इसमें। सर, तो इसमें आप क्यों अगेंस्ट जी जाएंगे? जी, अगेंस्ट क्यों जाएंगे? और अगर देखें, अगर सेल में है ना, ये देखें स्ट्रांगली सेल में आ रही है, ये देखें H4 पे, यहाँ पर आप सेल करें, बेहतरीन करें यहाँ पे सेल भाई, यहाँ पर करें, इस पॉइंट पर करें, ये देखें ट्रेंड लाइन लग रही थी, बेहतरीन यहाँ पर करें, मकसद ट्रेंड लाइन बात के समझ एंगल गया। ये देखें। मतलब H4 के हमने वो स्ट्रॉन्ग सेल पे जाना है, मतलब बाई पे नहीं, H4 पे जाकर देखें फिर H1 पे, समझ आएगा सही। H1 से स्टार्ट कम से हाँ, कम करें, H1 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 पे से करेंगे ठीक है, तो छोटे इंट्राडे, टाइम H4 से करेंगे तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ठीक है मैंने सर, एक्सपीरियंस किया, छोटे टाइम फ्रेम फायदा नहीं है इसको करने का, क्योंकि वो उतनी मूव दे जाती है ठीक ठाक किस्म का, जो मैंने भी आपको समझाया भी लाइव। वो तो बहुत नुकसान है सर, वो तो हाँ नहीं, जी। ठीक है सर, थैंक तो उस हिसाब से ना ये ठीक रहता है, अगर हम एक तरफा ट्रेड करते हैं ना, एक चीज मैंने ये भी देखी है, इसमें हमारे अंदर पेशेंस पैदा हो जाते हैं, हम वेट करते हैं सपोर्ट पर आएंगे तो ट्रेड लेंगे। तो ये हमें एक फायदा उसमें होता है, हमारी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी उसमें बनना शुरू हो जाती है, पेशेंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर सेल बाय करते रहे ना, वो फिर लड़ता रहता बंदा, बस सेल भी करो बाय भी करो सेल भी, तो वो फिर बस एक दिन में ही ट्रेडिंग सारी मुकम्मल हो जाती है।
नेक्स्ट। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल था ये कि जैसे भाई अभी बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर मार्केट जा रही है बाय ट्रेंड के अंदर ना, लेकिन उसने शिफ्टिंग ऑफ जोन्स किया और शिफ्टिंग ऑफ जोन के ऊपर हमारे को एविडेंस भी मिले, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो कि सेल के एविडेंस हो, मतलब ना, तो उसके ऊपर हम अगेंस्ट ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर B1 है तो उसको हम जो है सेल कर सकते हैं अगेंस्ट, मतलब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम पे अंदर जी, बड़े अगेंस्ट टाइम ऑफ फ्रेम सेल के का अंदर। जी जी कंफर्मेशन जी। मिले तो आप कह रहे हैं ट्रेड हम ले सकते हैं। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ जोन के बाद, मतलब रीटेस्ट हो जाए, शिफ्टिंग ऑफ जोन हो जाए उसके बाद। तो देखिए जी, बात वही आ गई। ये शिफ्टिंग ऑफ जोन है, यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे बाय लेंगे ना आप। अगर रेजिस्टेंस जी है सर। यहाँ पे जी। नहीं सर, जब सर वो ट्रेंड चेंज सेल की होता है तो बात जाहिर कर सी रहे हैं। हाँ सेल में हो सकता है, नहीं सेल में तो हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। सर, जब जाहिर सी बात है ट्रेंड चेंज होता है तो सबसे पहले वो मार्केट नीचे आती है, फिर रिटेस्ट करने के लिए दोबारा जो है सपोर्ट को वो बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल बनाती है ना, वहां पे वो एविडेंस देती है हमारे को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, H4 के अंदर अगर मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर एविडेंस मिल रहा है तो मैं उसके ऊपर फिर अगेंस्ट ट्रेड ले सकता हूँ सेल की। लेकिन जी जी। उसके हिसाब से मुझे आप ये बताएं कि मैं अपना जो SL होगा वो उतना ही रखूंगा जो हम जो मतलब नॉर्मली हम प्राइस एक्शन में रखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है। हाँ उतने वही चीज करेंगे जी, वो तो आपकी इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो अभी मैंने उन क्योंकि सर पॉइंट्स के ऐसा अंदर क्लियर कि किया है। जी जी। सर, क्योंकि अगर ऐसा हो कि अगर बड़ी सी स्पाइक स्पाइक आ गई तो फिर हमारा वो SL भी हंट हो सकता है। देखिए वो तो फिर होगा फिर वो तो फिर हो सकता है। अब इसका सर मैं तो मैकेनिज्म ही ऐसा है, एल्गो ही ऐसा, वो तो होगा फिर। इसका या मतलब तो सर फिर आप मैंने जी। इससे यही सीखा कि मुझे जो है ना कभी भी अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। हाँ तो बस ये चलिए करना है, अब देखिए ये है दूसरों ना, को आप भी। ये कह रहे हैं ये यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर कितना प्यारा इसमें हरामी पैटर्न दिया है। अब यहाँ पर ये इसका रिस्क है और रिवार्ड चेक करें कितना ज्यादा है, तो हो सकता है जी भाई इस पे सर। भी क्यों नहीं हो सकता। बात ये इसलिए कह रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे हो ना तो इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स नहीं आती बड़े टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन वो भी जी सर। प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद लेंगे ना। कौन सा आपने ऐसी ट्रेड लेनी है। H1 से जो जी सर। जी ट्रेडिंग सर। होती है वो कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद होती है। ये हम छोटे जी टाइम सर। फ्रेम पे जाके हम्म। पहले ही बनाकर कूद जाते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे इतने मैटर नहीं करते ये थोड़ा सा चले ना। सर। सर ये बात तो हो चुकी है, आप बता भी चुके हैं। अब जरा नेक्स्ट कोई आसफा मैडम सवाल करना चाह रही हैं, जी जी उनका करें सुन करें। लिए तो आपने समझाया सारा। जी 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 अस्सलाम जरूर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो मैं गलती करती हूँ कि मैं इतने आपने जोन दिया है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम उसमें ट्रेड लगा दूं, यानी कि 20 लॉट की मैं इतनी ज्यादा ट्रेड्स लगा देती हूँ कि क्योंकि मेरे जहन में ये चीज एक बैठ चुकी है। आपने कहा है ना कि आप निकल जाएं, आप अपना प्रॉफिट लें, कि एक दो ट्रेड से लें और निकल जाएं। तो सर मेरा भी यही होता है कि मैं इस शॉर्ट टाइम में जितनी मैक्सिमम ट्रेड्स लेके अगर प्रॉफिट में आ जाती हूँ तो मैं निकल जाऊं। लेकिन होता क्या है कि जो जो वो नीचे लॉस में जाती है, जो पिछली वाली होती है वो $2 $3 इस तरह करके, तो हाँ फिर मैं जी। उनको खत्म कर देती हूँ खुद ही। मैं उनको खत्म नहीं ना यानी कि कर। खत्म करके मैं अपना ही नुकसान खुद करती हूँ, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जब एक स्पाइक आती है तो आपको कितना वेट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक स्पाइक के बाद दूसरी एकदम से आ जाती है और मैं तब एक स्पाइक के बाद ही फौरन निकल जाती हूँ, और अक्सर देखा है कि उसके बाद उससे भी ज्यादा मतलब देखिए अच्छी होती है। इस तो बात का जवाब तो मैंने काफी दफा शायद सबको ही दिया हुआ है कि देखें ये लेवल है, यहाँ पर मार्केट आ रही है तो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे इसके एनालिसिस किया हुआ है कि बड़ा लेवल है तो ये कम से कम ट्रेस इतना कर सकती है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आपकी आगे आती है इतनी सी स्पाइक, ठीक है, आप स्पाइक वाला सवाल ना करें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्पाइक से निकले साहब। ये लेवल है, आप जब एनालिसिस किएंगे ये अच्छा लेवल है तो ये कम से कम अच्छे लेवल से उठती है मार्केट, तो उस लेवल तक अप्रोच जरूर करती है जहां से वो गिरी हुई होती है। जैसा उसका बैकग्राउंड होता है वैसे उसका फोरग्राउंड होता है, ठीक है। बैकग्राउंड फोरग्राउंड, जब इसका समझ रहे हैं तो ये फोरग्राउंड इसका इतना यही होगा, वहां तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगी। तो स्पाइक का तो उससे हटा देना। अगर वो आपकी फेवर में जाती है, एंट्री लेते हैं आप, तो आपको वही बात आ गई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने यहाँ तक होल्ड करना है। फिर वहां तक ना भी करें, अच्छे प्रॉफिट तक मैंने होल्ड करके निकल जाना है। तो वो जो वक्ती वहां से स्पाइक लगी होती है उसके बाद का वो मुझे पता है, एक कैंडल ये 2 3 कैंडल बनाती है, वो मैं नहीं बता सकता। मैंने अभी ये चीज क्लियर किया, रैंडम नंबर जनरेटर होता है, तो वो मैं कैसे बताऊं आपको। ये मार्केट अपनी मर्जी से स्पाइक दे रही है और मर्जी से भी नहीं, मैं बता बनाने वाले ने रैंडम नंबर लगा दिए कि कोई इसके फार्मूले को उठा ही ना सके। इवन के बनाने वाले को भी नहीं पता कि स्पाइक कब देगा भी इवन।
तो यहाँ पर मेरा से बात बिल्कुल कतल ही हो जाता है इस बात का ही समझ रही है, मैं नहीं बता सकता आपको ये चीज, हम होल्ड करके ये इस चीज का रिजल्ट ले सकते हैं मार्केट से। और होल्ड क्यों, किससे, कि बड़े एनालिसिस पे ट्रेड लिए तो बड़े एनालिसिस में बताते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ तक तो जा सकती है। नॉर्मली मैंने आपको सबको मास्टर कोर्स के अंदर बताया है, कोई भी जो लेवल है वो कम से कम 50% रिट्रेस करने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी, तो इस तरह एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखें अपने। जी जी बिल्कुल, मेजर में बस भी मेरा माइनर में ख्याल है भी। सर खत्म हो गया, और कोई क्वेश्चन वाला बंदा रहा नहीं। सर मार्केट में जब हेलो जी 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 कोई है तो जरा जी बात बोले कर ले। बोले। सर मैं पूछना चाह रहा था कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमने जो लेवल ड्रा किया वो हम जब कंसीडर ड्रा कर आपकी रहे थे आवाज तो समझ हमने वो नहीं आ रही कंसीडर जी, कर। सवाल समझ नहीं आ रही, बहुत बैठी हुई आवाज आ रही है, अब क्लियर ठीक नहीं है है। सर? सर अब सही है। मार्केट में जब बाय या सेल करते हैं डिफरेंट किस्म की कैंडल्स बनती हैं, नीचे से कोई वीक होती है, कोई ऊपर से होती है, जी जी, कहीं हैमर बना होता है, तो हम किसको मेजर मानेंगे कि इसके हिसाब से मार्केट बाय जा सकती है या सेल? विवेक की बात करें आप। जी सर, विक की कर रहे हैं, और हैमर भी अक्सर लगा होता है, 3-4 किस्म के, ऊपर भी होता है नीचे भी। तो ठीक है, किसको हम स्ट्रांगली देख प्रायोरिटी किसको दें कि कौन सा सही रहेगा बाय या सेल के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो अक्सर होता है कि एक जगह पे रेंज की जैसे मैं समझ गया आपकी बात, ये जैसे ये, जी ठीक है, जैसे ये आप कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है तो ये एक बना हुआ हैंगिंग मैन, यहीं पे साथ एक बन जाता है उसका शूटिंग स्टार, ऐसे ही कह रहे हैं ना, वो तो जी तीन जी पैटर्न्स सर, बन रहे यही। होते हैं, ये चीज कह रहे हैं ना आप। जी 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 सर, यही। देखिए अगर आपको डबल हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार के साथ हैंगिंग मैन या हैंगिंग मैन के साथ शूटिंग स्टार मिलता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, या वहीं पे अक्सर ऐसा भी होता है कि इनगल्फिंग पैटर्न भी साथ बना हुआ होता है, ये भी आपने देखा है कभी, वो अक्सर मुझे पता है, और वो इस वजह से बन रहे होते हैं, बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट रेंज कर रही होती है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज कर रही होती है, तो ये इस वजह से लगातार वहां पे सैकड़ों वहां पे काफी बन जाते हैं वहां पर, ये क्या से कहते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है साथ, ये इनगल्फिंग है, और ये साथ ही साथ उसके इवनिंग स्टार बना हुआ है, ऐसे ही है ना, ये अक्सर होता है एक जगह पे बनते हैं। तो इन सारी की कंफर्मेशन जो आप कह रहे हैं इसमें कौन सा सही है, सारे ठीक रहते हैं, बात वो आ जाती है हमारे एनालिसिस पे, कि जो हमने अगर एनालिसिस रखा ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमें वो पैटर्न मिलते हैं, तो ठीक है भाई, डबल कंफर्मेशन मिल गई हमें, तो और क्या चाहिए। तो कॉन्फिडेंस वही रखना है, अपना एसएल वही रखना है, प्लानिंग वही रखनी है, चेंज नहीं कुछ करना, तो ये अगर मिलते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, वो सारे ही हमारे लिए ठीक साबित होंगे, ये हमारी क्या है सर कंफर्मेशन मजीद इसमें स्ट्रॉन्ग कर देता है ये। इसमें थोड़ा सा सर मैं मीठा डाल देता हूँ। जब इस तरह के छोटे छोटे हैम्बर्स या ये बन रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लें, तो उसमें इनको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा हाँ जी, वैलिड पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बताया जी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जल्दी से आखिरी दो सर एक सवाल करें। क्वेश्चन था मेरा। जी सर जब हम लेवल ड्रा करते हैं तो अपनी तरफ से हम ये ड्रा कर रहे होते हैं कि ये मेजर लेवल है, जिस तरह B5 का आज ड्रा किया और परसों भी मतलब आपने एक लेवल दिया था जो जी सेशन के अंदर। जी, तो लेकिन जब मार्केट वहां पर आती है तो वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करती प्रॉपर, ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट हाई तक वापस जाएगी, मतलब वो रेंज में जाएगी, तो वो नहीं जाती। तो उसमें कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ये लेवल वीक हो चुका है, अब ये प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मुझे इस लेवल को सेफली टैकल करना है। ये कौन बात, शहजाद इसका साहब जो बात कर रहे हैं यार, जी आप शहजाद है। सवाल इनको करें अपने सेशन में, आप यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। ने इनको जवाब दिया था परसों, B5 पे ये पूछ रहे थे, इनको मैंने बताया था कि जो मार्केट चले के ऊपर चले छोटे छोटे स्पाइक दे रही है ना, नीचे हाँ लेवल ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं देगी। अच्छा वही ना जी, आज जो B5 पे हुआ है, बताया तो है मैंने आपको, वो जो रिस्पेक्ट नहीं यहाँ पे दी इसने, आज ये छोटे से दिए हैं, यहाँ पर उठी तो थी वापस नीचे आ गई उस लेवल को, यही कह रहे हैं ना ये चीज ही। अब इसकी मैंने अभी वजह आपको बताई थी कि ये एक माइनर लेवल था, बेसिकली H4 पे देखें तो उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग हायर लो बना रही है, तो मेजर मैंने आपको सुबह एनालिसिस दिया था इसका, ये वाला कि नीचे वाला मेजर है H4 के हिसाब से, तो ऊपर मैंने बताया था H4 की TL यहाँ पर बन रही है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल की रिस्पेक्ट यहाँ पर 15 या 12 मिनट का एरिया दिया था,
तब ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसके हिसाब से भी देखें ना, आप लॉस में नहीं गए यहाँ पे, फिर भी एंट्रीज आपकी प्रॉफिट में गई। अगर एसएल एंट्री पॉइंट पे लगा अगर आप वेट करें तो आपको नॉन लॉस पे आप निकल सकते हैं आप। ठीक है, टेक्निक भी अगर आप रहे हैं तो आपको नो लॉस टेक्निक सबको दी है। वो टेक्निक ऐसी है आपको नुकसान होता ही नहीं, या देगी तो प्रॉफिट देगी, अगर नहीं देगी तो लॉस भी नहीं देगी, लेकिन उस पर चलता कोई नहीं है। ठीक है, बाकी वो मैं आपको सुबह सेशन में आपको क्लियर करवा दूंगा, वो मसला नहीं है कोई। सर इसका रिवर्स पैटर्न भी ऊपर बना होगा मेजर, गलत बना हुआ देखो। किधर जी, किधर? सर B5 का जो ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, तो वहां ऊपर से मेजर कोई पैटर्न बना ना, जिसकी वजह से माइनर को बिल्कुल नहीं दे रहा, और जो मेजर लेवल है उसको रिट्रेसमेंट दे रहा है। वो तो अभी मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, इतना सब कुछ बताया तो है। और एक इनकी और चीज, ये जो ऐसे पूछ रहे हैं ना कि ये लेवल दे सकता है, ये लेवल नहीं दे सकता, मेन इनका जवाब यही बनता है। वो उसका जवाब यही है जी, देखिए मार्केट में हम करते हैं प्रिडिक्शन, अब बात सारी कॉन्फिडेंस की है। अब यहाँ पर रातों रात आगे उठा है ना, कितना ऊपर गया है ना कल रात को, अगर ये पहले उठ गया, यहाँ पर उठ गया, आप दिल छोटा कर रहे हैं भाई, वहां पर आया है, जो एनालिसिस दिए थे उसके अकॉर्डिंग उठा है वो। बात यहाँ पर एनालिसिस प्लस कॉन्फिडेंस की है, और हम पहले नहीं बता सकते। देखिए अब बात वही, हमें टेस्ट करना होता है। अब टेस्ट के लिए वजह जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, वजह क्या है इसकी, कि लेवल लिक्विडिटी लेवल था, हाई लिक्विडिटी लेवल था, छोटे टाइम फ्रेम में काफी रीटेस्ट भी इसमें क्लियर हो रहे हैं, तो ये लेवल अच्छा था, जानदार, वजह पता थी ना, तो फिर हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो गया, हमने ट्रेड करनी है। अब इस तरह हर लेवल, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं ये लेवल पे उठ सकती है, यहाँ पे पता लगे ये नहीं उठ सकती, तो ये तो अब मार्केट बताएगी भाई, ये हम थोड़ी बता सकते हैं। लेकिन हमने नॉलेज से ये भी प्रूव कर दिया कि वहां पर वीकनेसेस देखें, वीकनेस के बाद ट्रेड लें, और मार्केट कर रही है रिएक्ट, वैसा ही कर रही है। वैसे सवाल बनना नहीं चाहिए, लेकिन समझ में आई ये चीज। अगर फिर भी कोई इसमें है कोई, तो सुबह मैं इंशाल्लाह आपको सेशन में क्लियर कर दूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी जी सर जी क्या हाल है? मैं सर जी मैंने 2 दिन से पूछने की कोशिश की है, वो बिजी थे आप। जी जी सर जी मेरा सवाल है, वो अपना भाई अपना वहाब भट्ट साहब ने सवाल किया था मार्केट के मुतालिक, तो आपने कहा था कि नेक्स्ट वेबिनार में क्लियर करूंगा मैं। क्या करना है जी? सर आप से बोले ना, तेज बोले आप। जी सर, वहाब भट्ट साहब ने सवाल किया था कि ये मार्केट कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या है, उसके तो लिए आपने कहा था कि उसके लिए सुन लें, उसके लिए भी इजाजत दें। उसके लिए बुध वाले दिन इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके अभी जल्द ही वो पोस्टर वगैरह हर चीज हो जाएगी, डेट्स आप उसके शेयर कर देंगे आपसे, लेकिन मैं बता ही दिए तकरीबन बुध वाले दिन इंशाल्लाह डायरेक्ट के साथ हमारा वेबिनार हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल उसमें व्हाट्सएप खुद पूछेंगे इंशाल्लाह, सारे अपने अपने एक एक सवाल खूबसूरत सब तैयार करें। ठीक है, एक एक सवाल, उस पर ज्यादा नहीं करना, आधे पौने घंटे के इंशाल्लाह वो वेबिनार होगा। ठीक है, वो वेबिनार होगा, और फर्स्ट हमारी अकेडमी जो फर्स्ट इस टाइम वेबिनार पाकिस्तान में करेगी डायरेक्ट के साथ। ठीक है, तो उसमें एक अच्छा आपने करना है, और एक एक सवाल अपना है, तो ये सारी चीजें वो उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, तो मेरा रोल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर अनाउंसमेंट भी करते हैं, इनको बता दें, साथ दोस्तों को भी लेके आए जी, अपने साथ हर दोस्त को वेबिनार में लेकर आए। ठीक है जी, सब बुध वाले दिन होगा, तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइमिंग होगी, 1 घंटे की उसकी, और बुध वाले दिन होगा, पोस्टर शो आप शेयर करेंगे आपसे इंशाल्लाह, लेकिन अपने दोस्तों को साथ लेकर आए, अपने दोस्तों को साथ लेकर आइएगा। और सबसे बड़ी इल्तमास है, बड़ी गुजारिश है कि बड़ा डिसिप्लिन सेशन होना चाहिए जी। और जो भी आप दोस्त यार लाए वो आपकी जिम्मेदारी हो कि वो डिसिप्लिन हो के लेक्चर को सुने और सेशन को कामयाब करे। अगर क्वेश्चन जो है कोई सिली क्वेश्चन ना करे, क्वेश्चन हो कोई उसका कोई सर पैर हो, क्वेश्चन हम खुद रेडी करेंगे। अगर उसके जहन में कोई क्वेश्चन है तो हमारी एडमिन टीम से डिस्कस करे, उसके बाद हम उसको इजाजत देंगे। ऐसे कोई सिली क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा वहां पे, पहले हमसे क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे कि हमने ये क्वेश्चन करना है, और ये ऑलरेडी वहाब भट्ट का क्वेश्चन हमने रखा हुआ है। जो है ना जीएन साहब, एक ग्रुप बनाए ना सेशन के बाद, उस ग्रुप के अंदर ये चीजें ना, ये सबको ना नाम लेकर ना इन सबको उसमें ऐड करें जो जो आना चाह रहे हैं।
ठीक है, और उनसे सर सवालात मैं वहीं पे एक डिस्कस सवाल करके करना चाह रेडी रहा कर लें। था। जी सर, मैं एक सवाल करना चाह रहा था, ये भी कंट्रोलिंग पावर ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से, कि एक बंदे की इक्विटी अगर 200 या 300 है तो उसको अपना मनी मैनेजमेंट प्लान क्या बनाना चाहिए, दिन में कितना लॉस करना चाहिए और कितना प्रॉफिट लेने के बाद मार्केट से निकल जाना चाहिए, मार्केट को देखना भी नहीं चाहिए। थोड़ा इस देखिए आप हवाले से ये गाइड कर दीजिएगा। जो चीज कह रहे हैं, ये प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर है हमारे मास्टर कोर्स के अंदर, तो यहाँ पर वो घंटे का लेक्चर आपको कैसे दूं? ये इसमें अगर मैं कहूँ ना कि जी सर आप इतना रख ले प्लान, डेली पे 10 निकाल ले 5, यहाँ बात खत्म हो जाती है। लेकिन बेसिकली सर हमारी अकेडमी छोटा सा काम इस शॉर्ट चीज पे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मनी मैनेजर है क्या। आपके पास $100 हो, ये चाहे $1,00,000 हो, तो आपको खुद ब खुद लॉट साइज की मैनेजमेंट करनी आ जाएगी, मनी को मैनेज करना आ जाएगा, हम वो सिखाते हैं। तो उसमें कोशिश करें नेक्स्ट बैच में आप लें, कोर्स लें, और इंशाल्लाह देखें आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट बना देंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ी सी चलें, ठीक इजाजत है। चाहिए, काफी लंबा हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में रहेंगे तो सवाल जवाब होते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी ठीक है जी। सारे थैंक सबको समझा दें कि जो भी सेशन होगा डेरिव के साथ वो इंग्लिश में होगा, उर्दू में नहीं होगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो नहीं उसको इंग्लिश वो में उर्दू में भी क्वेश्चन में करवा बता देंगे दूंगा। जी, उर्दू में करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, उर्दू में करवा देंगे, कोई वो मसला ट्रांसलेट कर लेंगे सर, हम कोई मसला नहीं। नहीं। उर्दू में ऑर्गेनाइज कर लेंगे जी, कौन सा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं सर है। उर्दू में काइंडली करवाएं ताकि समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि उर्दू, हम जाए लोग इंग्लिश नहीं उर्दू ही आती है। करेंगे जी, उर्दू ही, बेफिक्र हो जाए, उर्दू ही करेंगे, उर्दू ही होगी। थैंक यू सर। ठीक है जी, सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर फोरग्राउंड बैकग्राउंड एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसकी कभी भी समझ नहीं आई है। किसकी? बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो होता है, आप बताते हैं ना। ये आप सारे फैमिली वाले हैं, सुबह उस सेशन में सवाल कीजिएगा, बहुत लेंथी हो गया भाई, वो सेशन लंबा हो चलो गया। ठीक है। ठीक है, ओके सर, वो सुबह इंशाल्लाह बता ओके। दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, इजाजत दें, और कोशिश करें, अगर एक दफा में समझ नहीं आई, दोबारा इसको, ये रिकॉर्डेड सेशन है, डलेगा यूट्यूब पे, इसको सुकून के साथ एक दो दफा देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर 10 दिन के अंदर हमें रिजल्ट देने की कोशिश करें। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।